हम 7-8 टशन में उतरे, सामने से पता नहीं कहाँ से 15-16 आए, हम रिपीट तो फिर एक जगह इकट्ठे में प्लान बना कि और लड़के लेके चलते हैं। मैं कहा रहन देते हैं। ये बार बार हो रहा है, ये बार-बार हो रहा है। और मुझे सबसे खराब ये लगता है कि जब ऐसे लड़कों को मोहब्बत हो जाती है वो एक अलग देखिए, वो अलग पॉडकास्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक लड़का था, उसने इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम दोनों हेड बॉय रह चुके हो स्कूल के। ओ हाँ, यस। हाँ, और मेरा खासियत ये रही कि मैं हमेशा हेड बॉय का बहुत क्लोज फ्रेंड रहा हूँ। मैंने ये ज्यादा बेटर पोजीशन है, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं आपको। मैं मार भूल चुका हूँ, अब मैं कंफ्यूज हूँ ये कैसे बचा रहा है मुझे, क्योंकि ये तो रोज मारता है। अरे किसी और से रिपीट भाई भी तो है। Did you have a school crush? How did you approach her? This is किसी को बताना मत, नहीं, स्टैंड अप स्पेशल बाय अनुभव सिंह से। और कक्षा 11वीं ऑन Amazon Prime में दोबारा देख सकते हैं। तो ये पर्ची बहुत काम की थी। वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टिकट्स लाइव हो चुकी हैं tandanamet.com पे। यूएस है फरवरी में, और उसके बाद यूके है मई में, और सितंबर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। tandanamet.com पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं। हर जगह नए शोज़ हैं। अगर आप वहाँ रहते हैं तो खुद खरीद लीजिए, अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। और अब पॉडकास्ट देखिए। One more episode of 4 यार, और आज 4 नहीं है, हम 3 हैं। 3 लोग हैं। क्योंकि आज मैंने लोग ऐसे बुलाए जो 2.5 घंटे के शो करते हैं। जिनके कारण बाकियों को फालतू का प्रेशर रहता है। इधर बात करो, मैंने इधर से सीखा था। पर ये ट्रिक हमारी है, जब हम बता नहीं सकते कि हम क्यों करते हैं इतना। उसमें वो स्टोरी पूरी होती है 2.5 घंटे में, वो फिर उसके बाद अगले को भी लगता है कि यार अच्छा ही किया होगा, इतना लंबा किया। पैसे पूरे हो गए। हाँ, उनको भी लगता है कि यार ठीक ही होगा, इतना टाइम लगा अगले को बताने। कई बार वो उठ के घर जा रहे होते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली जाती है। थक गए वो बैठे बैठे यार। अरे यार, उस चक्कर में मैं जाता हूँ, मुझे लगता है यार 90-95 मिनट में उतर गया हूँ यार, मैं तो 1.5 घंटे में उतर गया हूँ। हम भी किसी का शो देखने जाते हैं, हमें भी लगता है कि जल्दी उतर गए। अरे अभी तो चालू हुआ था, मुझे लगा कहीं लेके जाएगा इसका। नहीं, मेरे वाली ऑडियंस वैसे भी 1.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाती। हाँ, वो तो है। उनका ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं है, तो उनको होता है कि बहुत सारे कंट्रोल नहीं है। उसमें तो ब्लैडर के साथ अर्थराइटिस वो सब भी तो है। अरे मैं तो वही कहता हूँ, मेरे को इसीलिए स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलता। मिलता है तो 10 मिनट का मिलता है कम से कम, क्योंकि इतना टाइम वापस बैठने में लगता है। अरे हर शो में आता है वो कि व्हील चेयर एक्सेस है क्या। आज हम बात स्कूल की कर रहे हैं जी भाई। शो में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम दोनों हेड बॉय रह चुके हो स्कूल के। ओ हाँ, यस। हाँ, और मेरा खासियत ये रही कि मैं हमेशा हेड बॉय का बहुत क्लोज फ्रेंड रहा हूँ। मैंने ये ज्यादा बेटर पोजीशन है, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं आपको, है ना। मजे सारे हैं और बुराई कुछ नहीं है। अपना तुम्हारा बैच नहीं छीनना और मजे सारे आने तुम्हें। हाँ। मैंने हमारे स्कूल में वो हमने अपनी क्लास में मैंने 2000 बम की लड़ी जलाई थी, और उसके बाद चेकिंग के लिए भी हेड बॉय आया था। मैंने उसी को माचिस पकड़ा दी थी कि भाई तू रख ले, तो तेरे तो कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि तू ही चेक करने आया है। तो फायदे बहुत रहते हैं, तुमको सब कुछ पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, कहाँ चेकिंग होगी, क्या कैसे चलेगा। और हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती जो हेड बॉय के साथ बनी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऐसा हम पे भी कुछ नहीं। मेरे यहाँ तो हेड बॉय में और कोई किसी क्लास के मॉनिटर में कोई बहुत ज्यादा फर्क था नहीं। मतलब मेरे पहले तक तो मतलब वो भले ही लोग थे जो बने, ठीक है, पर वो भी सीधे ही थे। तो और अपने को थोड़ा टोरा चाहिए था। मैंने लगा वो बस वही टशन था उसका बस एक। और हमारे स्कूल वाले ने तो करा भी ऐसा था कि जितने भी लोग थे जो उन्हें पता था कि यही खुराफाती हैं, उन सबको बैच दे दिए थे। जो कि सही पॉलिसी है। तुम चोर को ही पुलिस बना दो ना, अब क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हम सारे वही इकट्ठे हो गए थे जो हम कुछ करते हैं। पर तुम्हारा क्राइटेरिया क्या था? मतलब हेड बॉय यू हैव टू वॉलंटियर कि आई वांट टू बी अ हेड बॉय के? याद है आपको?
मेरे को तो याद है क्योंकि मैं तो 11वीं में जाके 12वीं में बनाऊं ना। मैं नहीं बैच होल्डर तो मैं भी 8वीं से था, लेकिन सच क्राइटेरिया मुझे याद नहीं। शायद वही था कि बैच हर बार मिलता जा रहा था, तो अच्छा फिर वाई सेट मतलब वो देखिए साहब, सिंपल सी बात है, जिन लोगों का नाम होता है ना उनका बचपन से नाम होता है। उनका दिख रहा होता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं वाली बात है, ठीक है ना। तो वो हमारे स्कूल में भी चलती थी हमारी, ठीक है। उन्हें नजर आ गया स्कूल वालों को पहले ही 7वीं 8वीं से नजर आ गया था, तो वो लेके चले गए अपने आप ही बना दिया। वही है, मैं तो 11वीं में गया था स्कूल में। मैं पहले दिन पहुंचा तो वो लड़का जो हेड बॉय बना, मैंने उसी से लिफ्ट ली थी। स्कूल का एड्रेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। 11th में मैं पहुंचा, उसने मुझसे बात करी, फिर मैं उसका नाम वाम पूछ लिया था। फिर उसको हेड बॉय का वो मिल गया, फिर नहीं उसके भाई को हेड बॉय का वो मिल गया, बड़े भाई को, ठीक है। उसका छोटा भाई मेरी क्लास में पढ़ता था। फिर मैंने उसके बड़े भाई को बुलाया और पूछा उससे कि हेड बॉय कैसे बनते हैं। तो बोले ऐसे 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 कि पढ़ाई में अच्छा होना था, स्पोर्ट्स में अच्छा होना था, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता है, ये बेसिक है ना। तो फिर उसने बोला कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, अगले साल का हेड बॉय हूँ मैं। इतना सिंपल ही था वो, मतलब ज्यादा मुझे दिख रहा था कि ये तो मैं कर दूंगा यार। सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा हर जगह होना है। हाँ उतना तो आता ही था, म्यूजिक करते ही है ना, डिबेट वगैरह कर ही लेंगे, स्पोर्ट्स खेलते ही हैं, पढ़ाई ठीक ठीक है ही तो कर ही लेंगे, तो जो भी लग रहा है अपने हिसाब का ही लग रहा है। बहुत उल्टा है, मेरा बिल्कुल उल्टा है। मतलब मैंने आई वॉज अ नोबडी टिल 10th स्टैंडर्ड। नोबडी मतलब बिल्कुल नोबडी, कि क्लास में भी शायद 4 बच्चों को ना ही पता हो नाम वाला हिसाब किताब था। 11वीं में मैंने अमित नाम किसे नहीं पता होगा। हर चौथे बंदे का नाम होता है। अमित तो 3 साल के बच्चे को पता होता है। यार वो है कि हाँ, हर क्लास में 2-3 अमित होते ही होते थे। अमित 1, अमित 2, अमित 3 चलता है आपकी तरफ। हाँ। और अमित गुप्ता तो एक होता ही था। हाँ गुप्ता तो चल ही रहा था, क्योंकि अमित गुप्ता हर क्लास में होता था। अमित शर्मा भी एक बड़ा कॉमन एक वो है। हाँ, अमित शर्मा कॉमन है, दोनों ही बहुत कॉमन है ना। अमित टंडन बहुत अनकॉमन है नाम, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के वो प्रॉब्लम आया। ये ऐसे इस टाइप के लोग ना वो कर देते हैं AT AG, हाँ शॉर्ट फॉर्म निकाल देते हैं उसके। हाँ, फायदा ये होता था कि वाइवा सबसे पहले हो जाता तुम्हारा क्लियर, कि उसके बाद मतलब वो जो फर्स्ट बैच होता है ना, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर ये Z है, सोचो फायदा किसका है। कुछ फायदा इनका है, ये सारे सवाल पता है कौन से क्या पूछा जा रहा है। उस वजह से जो एंजाइटी है लाइफ में, हाँ, डॉक्टर पता नहीं कुछ कर रहा है, माँ बाप की वजह से, मैं कह रहा हूँ मेरा नाम की वजह से है भाई, है ना। नहीं 2.5 दिन आपका टेंशन में बैठना पड़ता है। हम तो तुरंत निपट गए ना। 2.5 दिन स्ट्रेस में बैठे हुए क्या पूछ लेंगे, टीचर के भी आसान आसान सवाल खत्म होते जा रहे हैं ना। उसको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा पूछूं कि न्यूटन जब उसके सर के पर सेब गिरा उसके पहले वो क्या खा के आया था। बाकी लोगों से पूछ रही है कि वो कहाँ बैठा था, उसके ऊपर क्या गिरा था, ठीक है। हमसे पूछ रही क्या खा के आया था, जो उसने सोचा। नहीं, वाइवा का एक्चुअली मैंने जो सुना हुआ था, और आई थिंक वही जनरली हुआ कि वाइवा में, क्योंकि पहले बैच में ना वो सिर्फ एसेस करते हैं कि इस क्लास की औकात क्या है, तो इस कारण से पहले बैच में किसी को फेल नहीं करते, और हम पहले बैच में चले जाते थे तो फेल नहीं होते थे, बट बहुत अच्छे नंबर भी नहीं लगते थे। ये होता था कि एवरेज, पर बाहर आके बड़ा अच्छा फील होता था जब बाकी सारे क्या पूछा, अच्छा मेरे को बता दे क्या पूछा, और तुम उसमें कुछ भी सुना दो लोगों को, उसके बाद वो उस हिसाब से तुम्हारे तो लॉटरी भाई तेरे हाथ में याद है क्या? सबसे गंदा होता था, मुझसे पूछते थे बाहर आते ही क्या पूछा, मैंने ये पूछा, तूने क्या जवाब दिया, मैंने कहा नहीं दे पाया ना। सवाल तो ये बता दिया, सवाल तो मुझे पता है क्या पूछा उसने। जवाब देख मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए 11th चेंज हुई थी, क्योंकि मैंने भी 11th 12th में स्कूल चेंज करा, शहर बदला। 11th में मैं दिल्ली आया था, और तब मुझे हो गया, मैं 10वीं में हमारे ना क्लास में एक लड़का आया था जो एकदम बहुत एक्टिव और बहुत बातें करने वाला, और उसको देख के मुझे लगता था यार ये तो सबके साथ बना लेता। फिर 11th में जाके मैंने वो करा, फिर अपने नए स्कूल में जाकर, कि मतलब बातें करनी है, ये करना है, वो करना है, बट कभी भी, और मतलब दुनिया भर की खुराफात करी, मतलब यार क्लास में 2000 बॉम्ब की लड़ी जलाई है। और उसके बाद जब उन्होंने 9 लोग क्लास से निकाले ना सस्पेक्ट कि इनमें से कोई होगा, उसमें भी मुझे नहीं निकाला। वाह, तो वो ये तो टैलेंट है। वाह, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था मेरे लिए कि यार इतना नाम कमाने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो कुछ थोड़ा जमीर कुछ है कि नहीं है आपका? 9 लोग अपने घरों पे पिट गए बिना बात की कि सस्पेंड होके बैठा है। अरे 12वीं में सब बच्चों को इंक्लूडिंग गर्ल्स सबको हाथों पे स्केल पड़े थे उस टाइम कि बताओ कौन था। लोगों ने बताया नहीं, आपकी क्लास में बड़े ईमानदार लोग थे क्या? और उन्हें पता था कि आपने कराया ये?
आधों को पता था। तब भी नहीं बताया किसी ने? ना किसी ने नहीं बताया। वो एक यूनिटी होती थी उस टाइम ना, स्कूल में होता था यूनिटी होती थी कि क्लास में कि तुम अगर निकालोगे 3-4 को तो सब बाहर जाएंगे वाला हिसाब किताब था। तो उस टाइम किसी ने भी नहीं बताया कि, और एक्चुअली चक्कर क्या था, सबके पैसे भी लगे हुए थे। हाँ, मैंने ये कॉन्ट्री हो गया था ना। कॉन्ट्री, हाँ ये भी एक बात है। अल्टीमेटली तो वो पिटते ही ना, अगर पता चलता कि पैसे कहाँ से आए थे इसके, तो भाई सब नहीं दिए थे फिर तो। हाँ, तो सबने 10-10 रुपए दिए थे, तो हमने 400 रुपए की लड़ी लेके आए थे। तब 2000 बॉम्ब की लड़ी 400 रुपए की आती थी। तो मंगवाई मैंने ही थी, मतलब मैंने ही ऑर्गेनाइज करा था, ऑर्गेनाइज। तभी मैंने देखा कॉमेडी में भी शुरू में आप ऑर्गेनाइज करते थे। आपका ये नेचर वहीं से शुरू हुआ है मुझे लगता है। तो अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये है कि हम पर्ची उठा के देखेंगे किस बारे में बात करनी है, तो रैंडमली जो भी, तो जाकिर तू उठा पहली पर्ची। जो भी पर्ची आएगी उस पर जो सवाल है एक बात है। हाँ, ब्रॉडली एक सब्जेक्ट सा है। हाउ डिड यू गो टू स्कूल? हाउ डिड यू गो टू स्कूल? हाँ, कि बस से साइकिल से कैसे गए? बेमन से। मूड ऑफ करके। मुझे शुरू में तो बहुत याद आती थी घर की। जब छोटा था तो मुझे 3rd 4th तक अगर मान लो मेरे मम्मी पापा छोड़ने आए तो बिना रोए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं पलट के देखता रहता था कि कोई मुझे इस जेल से निकाल सकता है। अब तरस आ जाए किसी को ले जाए। किसी को तो कोई डर। एक बार मुझे मेरे चाचा फीस भरने आए थे, वो मुझे रिसेस के बाद मिल गए। मैंने वहीं पे ही नाटक करना चालू कर दी कि क्या पता ये आदमी, बाप तो हमारा निर्दयी है, क्या पता इसका दिल पिघल जाए। मैं जो रोया हूँ 3 पीरियड लगातार की, क्या पता कि नीचे ही हो, आवाज सुन के आ जाए कि अरे यार 3 पीरियड हो गए। पर मेरे ख्याल से वो निकल गए थे। तो हम शुरू में सोच रहा हूँ कि एक और बच्चा रो लेगा। हाँ। 4 पीरियड तो है इसके बाद। तो शुरू में तो पापा छोड़ने जाते थे हमको। हाँ, फिर उसके बाद जब हमने स्कूल बदला तो फिर उसके बाद साइकिल हीरो में वो साइकिल में गए। साइकिल में ही जाते थे, अपनी साइकिल, मतलब अपना, और मतलब 15 मिनट में 4.5 किलोमीटर। मेरे को साइकिल बहुत, मैंने साइकिल पे गया हूँ मैं, मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक बस में गया था स्कूल, और मुझे याद है मैं सो जाता था। तो मैं ये भी हुआ है कि पूरी बस में वापसी में सो गया और वहां पहुंच गया वापस स्कूल। वाह। और वो फॉर्चुनेटली वो ये होता है कि सेकंड बैच थोड़ा लेट निकलता है, तो फिर मैं उनके साथ वापस आता था। तो मैं वो 3rd क्लास तक करा, उसके बाद मैं साइकिल पे गया हूँ। और साइकिल पे जो साइकिल का फायदा ये होता था कि बस वाले ना सुबह सुबह निकल जाते थे। हाँ, कि बस वालों का अगर 8 बजे का स्कूल है तो उनकी 6:45-7 बजे बस आ जाती थी। नहीं इतने जल्दी क्या, मेरा 7:30 बजे का स्कूल था। मैं, और ठीक ठाक मतलब डिस्टेंस 4-4.5 किलोमीटर दूर था। मैं 4-7-10 7-12 मतलब ऐसे ही निकलता था कि उतना टाइम देख के बिल्कुल। हाँ, कि बिल्कुल 20 मिनट में आप पहुंच ही जाओगे। मतलब साइकिल का वही फायदा है कि तुम्हें पता है कि मैं 7 बजे उठता था जब बाकी वो बस वाले जाते थे। हाँ, वो भी तो वही मैं कह रहा हूँ, लास्ट तक जा लास्ट सकते तक हो। जा सकते हो। बस में तो भाई 6:30 बजे बस आ रही है, अरे जाओ। हाँ, तो वो फायदा होता था कि साइकिल पे जा रहे हो तो अपने टाइम के हिसाब से जाओ। प्रॉब्लम ये होती थी बारिश की। हाँ, बारिश के टाइम तो मुझे याद है, मैंने व्हाइट कलर की ड्रेस होती थी स्कूल की, और BS से मैकॉन होती थी मेरे पास साइकिल। तो वो छोटा होता उसका, वो अगर याद हो, उसका जो आगे और पीछे वाला जो टायर का कवर होता है ना, छोटा सा होता था। टायर भी तो पतले ही होते हैं ना। हाँ, उसके पतले टायर होते हैं और आगे पीछे वो छोटा सा कवर होता है, तो दोनों साइड से पानी। जब तुम स्कूल पहुंचते हो ना तो एक लाइन इधर बनी हुई है सीधी, एक पीछे उतनी सीधी बनी हुई है। वो अलग ही होता था। कह रहा मैम क्या है ये, मैंने कहा सिमेट्री का जीता जागता एग्जाम। तू कैसे गया है? मैं तो सर, मैं जब शुरू में आया तो पहले तो मेरठ भेज दिया 1 साल के लिए। फिर उसके बाद वापस पापा गांव में ले गए, क्योंकि एक नया स्कूल खुला था मेरठ के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिधर से हमारा गांव पड़ता है। वो होगा 20-22 किलोमीटर कुछ। तो उसकी बस शुरू हुई थी हमारे गांव तक। तो वहां से आते थे। हमारे साथ तो ये बहुत गंदा था कि अगर सुबह 8 बजे का स्कूल है, सबसे पहले वो हमारे गाँव आती थी बस 6 बजे। तो हम पहले बैठने वाले और आखिरी उतरने वाले। तो स्कूल से मिला के 4 घंटा एक्स्ट्रा था हमारा, क्योंकि वो बस आएगी हमारे गांव से, अब वो हर गांव जाएगी, बच्चा उठाएगी, फिर बाहर आएगी। फिर जब वापसी में तो पहले गांव में बच्चा छोड़ेगी, फिर वापस जाएगी। तो हम तो बहुत ही बस में ही रहते थे। हम ये वो वाले बच्चे मैं देखता था ऐसे कि जब हम घर पहुंच के खा के होमवर्क करके खेलने निकलते थे, तब कुछ बच्चे जो इसी टाइम, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर था, वो उतर रहे होते थे बस तो अब आए हैं। और बस की पॉलिटिक्स एक अलग होती है, मतलब एक तुम्हारी क्लासरूम है, एक तुम्हारा बस में वो जो 40 लोग जो जा रहे हैं उसकी एक अलग पॉलिटिक्स होती है कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। फिर कोई फिक्स होता था पूरा, क्योंकि एक तो हमारे ऊपर तो वो मोनोपोली है ना, क्योंकि सबसे पहले चढ़ रहे हो तो कोई सी भी ले सकते हो ना, जो तुम्हारे मन में आए वो तो रोज घेर सकते हो तुम उसको। और आते हुए भी वापसी में भी फिर तो वो बन ही जाता है, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर से भी सबसे ज्यादा देर आप ही रहते हो उनके साथ।
मैं तो बस में पिटा हूँ एक बार, मतलब मुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में मैं पिटा था एक बार बस में, क्योंकि कुछ सीट का ही था कि मुझे खिड़की वाली पे बैठना है। ऐसे तो मैं हर साल पिटा हूँ। एक तो पता नहीं किसी भी लड़के को मारो, उसका बड़ा भाई क्यों होता था उससे स्कूल में। एग्जैक्टली माई स्टोरी। मेरा तो बड़ा भाई था और मैं कंफ्यूज हो गया था। हुआ क्या, 3rd स्टैंडर्ड में मेरी क्लास का लड़का और थोड़ा बड़ा था और मैं वैसे भी थोड़ा ढीला, तो मेरे को मार रहा था और मेरा भाई आया बीच में कि तू नहीं मारेगा इसको। एंड मैं एक्चुअली मतलब मैं मार भूल चुका हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, ये कैसे बचा रहा है मुझे, क्योंकि ये तो रोज मारता है। अरे किसी और से नहीं पिटने भाई देंगे भी ना तो खुद। है। हाँ, वो मार सकता है, कोई और नहीं मार सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई विल गिव ट्रॉमा, नोबडी एल्स विल। Nobody else will give trauma. तेरे पे इसको बताने को नाम होना चाहिए इस पे। हाँ ऐसे किसी और को क्रेडिट नहीं लेना दूंगा। पर तो 12वीं तक पूरा ही बस में गया। नहीं नहीं सर, 7th तक, 6th 7th में फिर वापस मेरठ आ गए। हाँ। फिर उसके बाद साइकिल, जब तक मैं उसी स्कूल में रहा। फिर 8th में चला गया था स्कूल में, दीवान में। तब वहां से शुरू में 2 साल बाद फिर बाइक। मैं तो साइकिल पे थ्रू आउट। बोर्ड्स के बाद मुझे बाइक मिल गई थी, 11th 12th में बाइक। हाँ, मैं तो साइकिल का भी एक तो प्रॉब्लम ये कि घर वालों ने पहले वो लेडी साइकिल दे दी। हाँ 4th 5th में तो मैं वो लेके गया हूँ और बहुत जलील भी हूँ उस चक्कर में। मेरे तो पूरे शो में है, मुझे तो हीरो पुक दे दी थी। अच्छी गाड़ी थी वो। गाड़ी तो अच्छी थी सर, लेकिन जलालत भी तो बहुत बड़ी थी। हाँ वो था उसमें, हीरो पुक में जलालत तो थी, बहुत जलालत थी। पर वो काम की और बहुत। इतनी इस हाइट को लेके बहुत जलालत थी। हाँ ये भी बात सही है। हमारे वहाँ लोग खुंदक में ये करते थे कि जैसे कोई हीरो पुक पे आया है तो अगर लड़ाई हुई है ना उनके आपस की कुछ करना, तो उसके वो पेट्रोल टैंक खोल के उसमें चीनी डाल देते थे। हाँ ये तो हाँ बाइकों के साथ भी कर ही देते थे लड़के। हाँ, बाइक के साथ भी करा उन्होंने। बाइक में फिर भी थोड़ी सी आदमी को लगता है ना कि बाइक वाला तो थोड़ा मार सकता है। हाँ हाँ, हीरो पुक वाले का तो लग ही उसको रहा कोई है। इज्जत ही नहीं है, उस चीज की कोई इज्जत नहीं थी। हाँ, As a हीरो vehicle। पुक को लोग वैसे ही थोड़ा कैजुअली लेते हैं कि नहीं ये तो। आपकी पता बड़ी नहीं सिस्टर लोगों को, मुझे इनका आपकी बड़ी सिस्टर है नहीं, मेरा बड़ा भाई है सिर्फ एक। तो बड़ा साइकिल कहाँ से आई वो घर में? अरे यार वो मेरे को तब साइकिल आती नहीं थी पहले, तो मैंने गिर के ही सीखी। हाँ, ये कैंची भी बहुत कैंची कम के लोगों चक्कर को में पता होगा। कैंची की साइकिल अलग तरीके से चलानी होती है, हाँ, वो पैर ऐसे निकाल के चलानी करके होती ऐसे, है। हाँ ऐसे करके कैंची करते हैं। कैंची वो एक अपना सिस्टम है। देखो कैसे होता है कि देखो छोटी साइकिलें बनती नहीं थी, है ना, बड़ी साइकिल बनती थी दूध वाली। तो अब छोटे बच्चे बड़ी साइकिल चला नहीं सकते, अब बड़ी साइकिल में होता था बीच में डंडा, ठीक है। तो एक उसका उपाय निकला कि पैर अंदर डाल दो उसके और फिर उसको कैंची की साइकिल बोला गया, ठीक है। और लड़कियों की साइकिल की एक खास बात होती थी कि उसमें वो डंडा ही नहीं था। हाँ, तो वो बिना कैंची की साइकिल, बिना कैंची की आराम से खड़े होके भी चला सकते हैं। पर वो पहले ऐसा नहीं कि पहले आती नहीं थी छोटी वाली साइकिल। चक्कर क्या था, घर वालों का 5 ईयर प्लान होता था ना साइकिल का। वो घर वाले हमारे बड़ी दिलाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता बच्चा बच्चा। अपने आप पूरे कर लेगा। साइकिल में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताइए। भाई साहब, पर वो साइकिल का ये होता था, कभी चेन उतर गई, हाँ कभी पंचर हो गई, कभी हवा निकल गई वो। और हमारे तो धूप में बाहर खड़ी होती थी और हमारा क्लासरूम भी बिल्कुल बाहर वाला था। तो हाँ ना, अगर जिस दिन धूप है ना, उस दिन 1-1:30 बजे दोपहर को आवाजें आती थी, पटाक पटाक। अब किसी का हाँ टायर फटा और तुम्हारी यही फटी रहती थी कि अगर मेरा फट गया टायर तो आज पैदल है घर। और साइकिल खींच के ले जाना फिर वो अलग। हाँ, ये कौन से शहर में हो आप? कौन से शहर की बात कर रहे हो? मैं पंचकुला में रहता था चंडीगढ़ के साथ। तो 3-1 किलोमीटर दूर होता था घर। तो वही है कि फिर अब रेड पैदल ही जाओ और क्या फिर। हाँ, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि ट्यूब चेंज करवा सके। हाँ वही, जैसे अभी एम्स्टर्डम वगैरह जाते हैं लोग, बोलते हैं साइकिल चला लो। मैंने बोला तू चला साइकिल। मेरी आज तक जांघें बनी हुई है, ठीक है। बिल्कुल सही मेरी बात। पटे तैयार है भाई, रहने दे। अभी वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में हम कई साइकिल चला रहे थे, तो मैं उसने बोला कि आप ये वाली साइकिल में बैटरी वाली चाहिए। बैठ ना पैडल नहीं मार रहा, पैडल मार क्या हूँ मैं? अपने आप चलेगी। ये तुम करा करो, समझे। पैडल लगा चुका हूँ मैं। हाँ, हमारी जिंदगी का साइकिल वो मजबूरी थी हमारी, उसे हम फिटनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिटनेस में कुछ और ला के दे हमको, तू ये सब मत बता। मैं अभी भी साइकिलिंग, जैसे हमारी सोसाइटी में भी कई लोग हैं ना, साइकिलिंग क्लब बना हुआ है कि सुबह सुबह जाएंगे साइकिलिंग। मैं नहीं जाता। मुझे सुबह तो कहीं भी नहीं जाना। मुझे साइकिल चलाते ही गरीबी फील होने लग जाती है। वो पैडल, वो मेरी याददाश्त की प्रॉब्लम है, साइकिल में नहीं है। कितनी भी मैं पैडल मारता हूँ मुझे लगता है कि कर्जा हो गया। इसलिए मैं साइकिल से दूर रहता हूँ बिल्कुल ही। साइकिल अब एक्चुअली बिना पीठ पे बोझ रखे बगैर ना चलाना भी अजीब लगता है। हाँ। बचपन से वो बस्ता टांग के
जो चलाई हुई है ना साइकिल। पूरा एक एनवायरनमेंट था ना साइकिल का जाने का और आने का। टाइम है दोपहर या फिर सुबह, क्योंकि सुबह अच्छी लगती थी जाते हुए जब हवा लगती थी, दोपहर में उतनी दुश्मन लगती थी, मौत आ रही है। बारिश में बिल्कुल ही मौत है फिर पूरी। मेरे लिए लग्जरी ये हुई थी बीच में कि मेरी साइकिल में कई बार प्रॉब्लम होती थी, मेरे फादर ने वो पंप ले दिया था हवा भरने वाला। वो मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि चलो शुक्र है अब हवा भरवाने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ओहो क्या बड़ा लग्जरी है। लग्जरी मैक 1 चला रहे हैं वो। हाँ मैक 1 हम दूसरों पे देख के कहते थे कि अरे यार बहुत क्या सही है यार। यार, मैं 11 में ली थी भाई मैक 1। तो वो भी कोई बड़ी क्लास थोड़ी है। मेरे पास तो रेजर बाइक थी। रेजर ये कौन सी ये थी एक साइकिल? हाँ रेजर बाइक। हाँ एक तीसरी। वो आती थी ना मोटे टायर वाली, वो वाली। अरे बस हाँ वो हमारे टाइम में जस्ट शुरू हुई थी, हीरो कुछ की आई थी पहले और उसके बाद सारी आनी शुरू हुई थी। कुछ तो ऐसा उसका वो जो कैंची थी उसकी ऐसा कुछ अलग ट्रायंगल सा बना रखा था उन्होंने और बड़ा ऐसा यो याद नहीं आ टाइप। रही मेरे को। अगली पर्ची उठाए। अगली पर्ची हम इससे उठाओ। बहुत लंबा है, मैं पढ़ देता हूँ। What were some rumors about teachers that were spread in your school? अच्छा क्या थे टीचर्स के बारे में क्या थे भाई, बताइए वसी साहब, आप शुरू करिए इससे। नहीं, मुझे उससे पहले ये लगा कि मैंने बस पढ़ने को आपको दिया था, इंग्लिश तो आती है ना आप पढ़ के मुझे समझा के रहे हो। नहीं मैं समझा नहीं रहा था, मैं बस चाह रहा था कि अब पहले तुम उठाओ। टीचर्स के बारे में रूमर्स पता नहीं यार, ऐसा तो याद नहीं कुछ। रूमर्स तो मैंने भी कम ही सुने, रूमर्स नहीं कम सुने। क्या है देखो, टीचर्स हमको करते हैं फॉलो। हाँ। और उन लोग के आते रहते हैं फोन। हाँ, तो देखो कैसे सब लोग एकदम सेफ्टी जोन में वरना रूमर्स तो ऐसे हैं कि बताने लायक भी नहीं। मेरे एकदम दिमाग में आया कि हाँ उनसे भी बात होती है है ना, अगली पर्ची उठा लेते हैं। मैंने देखा रिजेक्ट, यस रिजेक्ट, यस रिजेक्ट। मैं भी एक किस्सा सुनाने वाला था, फिर मैं रुक लगा गया। कि नहीं मैं वापस जाके सुनाऊंगा। कुछ नहीं था, सब एकदम बढ़िया। हाउ इंक्लाइंड वर यू इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल? टोटली फुली थ्रू आउट। कहीं कुछ हो रहा हो हमें करना। हाँ जैसे कि मुझे बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती, पर क्योंकि मैं बाकी चीजों का कैप्टन था, तो जो टीम बनी तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू ही कर ले और क्या। ना ड्रिबल हो रहा है ना शूट हो रहा है, पर कैप्टन मैं ही हूँ, टॉस में ही कर। हमारे बास्केटबॉल में वो होता था डिफॉल्ट कि जो लंबा है चल बास्केटबॉल, हाँ वो तो बास्केटबॉल टीम में डाल देते थे। मैंने कोई गेम मतलब ऐसे एज सच कोई गेम नहीं खेली। फुटबॉल में खेल लेता था कि हाँ मैं डिफेंडर होता था कि जो आ रहा है ना भाग के उसके अंदर घुस जाओ बस, जाके उसको गिरा दो। मैं इसे फुटबॉल तो नहीं कहते। अरे वही होती थी पंचकुला की तरह वही होती थी। वही मानी जाएगी। मैं ड्रामेटिक्स में था। ड्रामेटिक्स वो भी 11th 12th में ज्यादा करा मैंने। अच्छा स्कूल में प्रॉपर था आपके? हाँ ड्रामेटिक्स पूरा था। 11th 12th में बहुत था। हंसराज मॉडल स्कूल हमारा स्कूल बहुत, अरे हमारे स्कूल में उस टाइम वो होती थी फोटोग्राफी लैब। अच्छा आप दिल्ली आ गए 11th में? हाँ फोटोग्राफी लैब थी प्रॉपर। मैं भी देख के हैरान रह गया क्योंकि पहले वाले स्कूल में तो आधा स्कूल ही नहीं बना हुआ था। तभी तो मैंने पूछा ध्यान से चलो यहाँ से ईंटें गिर सकती है, वहां से उठ के यहाँ। तो मेरी एक बार आंखें फटी रह गई। और डैडी की वैसे वो फीस देख के मतलब 4 गुना हो गई फीस। तो बट यहाँ पे होता था। तो ड्रामेटिक्स में मैंने उस टाइम काफी करा। पहले वाले स्कूल में ये होता था कि जिस दिन कोई काम नहीं है, बच्चों को बिजी रखना है, चलो कुछ करवा दो। कि सारे बच्चे इकट्ठे बिठा दिए इन्होंने, स्कूल में कोई काम होना है इकट्ठा बिठा दिया। तो मुझे याद है मैंने 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने बोला कि कुछ करके दिखाओ, और मैं कभी नहीं चढ़ा हुआ स्टेज पे। और मैंने जाके मैं जॉनी लीवर सर की बहुत कैसेट सुनता था। तो जॉनी लीवर सर के मैंने वो क्या नाम एक सेट था, वो सुनाया स्टेज पे। और तब मुझे इतना मजा आया ना कि मैं सेट सुना रहा हूँ, लोग क्लैप कर रहे हैं बीच में। वो एक तब ना कैसेट्स आती थी इनकी, तो उसमें एक कैसेट थी जिसमें था कि एक मलयाली पहली बार मैच देखने गया है, क्रिकेट मैच, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैच। तो इट वाज अबाउट दैट। तो वो मैंने सुनाई, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग तुमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सेंट वैक्सेंट सब पकड़ लिया आपने? अब मुझे याद नहीं मैंने कितना पकड़ा, बट हाँ मैंने पकड़ लिया। आज के डेट में रेसिस्ट होता अगर वो कर रहे तो थोड़ा सा भी चेंज किया होगा तो अप्रिशिएट तो ही वहाँ बच्चों में तो किल हो जाता है। पंचकुला का बच्चे पंच मजा आ रहा है, उनको कोई कर रहा है। तो मैंने वही वाले करे 4-5 बार ऐसे करे जो जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। 10वीं तक हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता। 11th 12th में प्रॉपर ड्रामा क्लब था, वो सब था। और उधर से प्रेशर ये था कि जी IIT करना है, ये करना है, वो करना है। तो जितना मौका मिला मैंने करे ज़रूर। 2-3 बार जो स्टेज पे चढ़ा मैं थिएटर में, वही मैंने करा। क्लास में काफ़ी कर लेते थे हम एक्स्ट्रा करिकुलर।
क्लास में क्या एज इन क्लास में वैसे ही मतलब एक दूसरे को जो छेड़ना है, लड़ी फोड़ने लड़ी नहीं, हाँ वो भी proper तो बहुत मेहनत है वो लगती है तो। भाई। हाँ, उसमें ये क्योंकि ये हमारे स्कूल में बड़ा चलन था इसका। जो हमारा पहला स्कूल था वो बॉय स्कूल था, तो ऑफ कोर्स उसमें तो सब तरह का होता था। उसमें ठीक फेयरवेल के जस्ट एक रात बाद, मतलब जैसे ही 12th को फेयरवेल दिया वो आना बंद होंगे, अब उनकी बोर्ड होगी और वो चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जितने टीचर्स हैं उनका शॉर्ट फॉर्म में गालियां और पूरे स्कूल की बाहर की दीवार, सड़क पे बड़ा बड़ा पोतना, ठीक है। और 1 किलोमीटर दूर जो है गर्ल्स स्कूल होता था, वहां से लेकर वो गर्ल्स स्कूल तक सारा, मतलब मैं तो वो सोच रहा हूँ कि तुमने कितना टाइम लगाया है इसको करने में, कि ये बहुत सारा है, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो तो। और उसमें उनका मेन वो तो उस टाइम पे वो जिसको अगरबत्ती बम कहते हैं, सुतली बम। उसमें बहुत लोग एक्सपर्ट भी होते थे जिनका पूरा यही आइडिया होता था कि कैसे वो फटे जब प्रेयर चल रही हो। कितनी देर बाद फटेगा एग्जैक्टली, वो कितना टाइम लेगी फिर उसमें। वो अगरबत्ती लगा के और धूप लगा के हाँ। के नीचे वो लगाते धूप थे। में बांध के उसको, हाँ, वो जितनी देर में वहां तक आएगी फिर वहां से वो फटेगी। तो वो उसके मतलब मजा आता था कि अगर प्रेयर के साइलेंस के बीच में फट जाए, कि मतलब मजा ही कि आ आप एक प्रेयर और दूसरी प्रेयर के बीच में, थॉट ऑफ द डे के बीच में, थॉट ऑफ द डे हो जाएगा। डे के बीच में, मतलब कि थॉट ऑफ द डे जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके ठीक पहले अगर वो भट्ट हो जाए और एक आधा कोई कमजोर लो हीमोग्लोबिन वाला अगर कोई बेहोश हो जाए, तो बस जिसने बम फोड़ा उसकी आत्मा तृप्त हो जाती थी कि यही मेरा स्वर्ग है, इसी के लिए मैं जन्मा था। उसके बाद वो फिर वो रिटायरमेंट ले लेते। मैं कह रहा हूँ जब मोबाइल नहीं थे तो सारे स्कूल सेम चल रहे थे बिल्कुल। हाँ, उम्र में फर्क है लेकिन सेम चल रहे थे बिना। अब हो गया बहुत फर्क, अब बहुत खराब हो गया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिस्ट्रक्शन बड़ा सेटिस्फाइंग होता था, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं क्यों फोड़ दिया, सब कुछ फोड़ दिया। हाँ। कुर्सी तोड़ दी, ब्लैक बोर्ड तोड़ दी, पता नहीं क्या था ये सब। पंखों से लटक रहे हैं, मोड़ दिए, उसका फ्लावर बना दिया, फैन का ऐसे ऐसे कर दिया। क्यों क्या कर रहे हो भाई, क्यों लटक रहे हो उससे, झूला झूल रहे हो उससे, वो टूट जाएगा, लग जाएगी तुमको। नहीं कोई मतलब नहीं है। पर ड्रामेटिक्स किया मैंने किया 11th 12th। एक तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा एक प्ले था, उसमें मैं पार्ट लिया था। और फिर भगत सिंह हुआ 12th में, उसमें भगत सिंह बना था मैं। और ये दोनों तो प्रॉपर प्लेस जो थे वो किए। बाकी जो भी एनुअल फंक्शन पे जितनी भी चीजें होती थी उसमें सब किसी में कुछ बैकग्राउंड में वो चलनी है, स्टोरी की क्या चल रहा है, जो सिर्फ आवाज आ रही है वो मैं रिकॉर्ड करके आ जाता था स्टूडियो में। अच्छा। हेड बॉय था ना तो किसी और को मौका ही नहीं देने दिया। जिसने कहा जहां से कि ये करना है हम ही करेंगे। आ जाओ, दे दो, इधर दे दो, रख दो यहीं पे। मैंने इसलिए लेता था कि स्कूल ना जाना पड़े। जैसे स्कूल का फेट था तो उन्होंने कहा था कि स्कूल के फेट में हर क्लास एक वो लगाएगी स्टॉल, हम लगाएंगे, उसके लिए शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। उसके लिए 2 दिन हम शॉपिंग करने गए। फिर स्कूल वो टिकटें बेचनी है, स्कूल से प्रॉपर लीव मिल जाती थी। फेट कितनी प्यारी चीज होती थी यार अब ये देखो, अब यही है ना, आप बैच होल्डर होने के ये फायदे कि ये सब स्ट्रेस ही नहीं है। आपको स्कूल जाने में मजा आता है क्योंकि आपकी एक लेवल तक चलती है। हाँ, ये लास्ट तक आते थे। जो मैंने बेमन कहा था वो बस के लिए था। हाँ, 2 घंटे इतनी दूर जा 9 के बाद तो घर वाले कह रहे छुट्टी ले ले आज, और कह रहे जाओ मुझे काम है, वहाँ बहुत जरूरी काम है आज। मेरी बड़ी इज्जत है वहां पे। तुम्हें क्या पता, तुम तो यही रहते हो, घर में पड़े रहते हो। और मेरठ के लड़के थे भी कुछ अजीब खुराफाती। उनकी 2 लड़कों को सस्पेंड कर दिया तो वो अब घर से तो आएंगे ना भाई, घर को थोड़ी पता सस्पेंड हो गया। तो उन्हें वो क्या कर रहे हैं कि स्कूल का गेट है, उसके नीचे इतनी जगह है, तो रॉकेट लेटा के चला रहे हैं वो। तो बिल्कुल सीधा जा रहा है रॉकेट और कहीं भी जा सकता है वो स्कूल में। तो टीचर खुद ही कह रहे हैं आधे घंटे में कि अंदर लो, कोई सस्पेंशन नहीं है। पता नहीं किसको उड़ा देंगे कहाँ से। मैंने किया, पर मैंने करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैं सितार भी आता था। हाँ। तो एक तो वो एडवांटेज, फिर बोलने में अच्छा हूं तो वो एडवांटेज, फिर होस्ट भी कौन करेगा, कौन करेगा एनुअल फंक्शन, किससे होस्ट कराना है, इधर ही तो आना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब आप होस्टिंग प्लस म्यूजिक प्लस एक आधे ड्रामे में आपने पार्ट ले लिया, तो उसमें ऐसा लगता था कि अरे एक ही लड़का है क्या पूरे स्कूल में। तो उससे बाकी चीजों में असेंबली में जाते थे सितारा। हाँ, नहीं एनुअल फंक्शन में वो तो मतलब किसी और को आगे आने नहीं दिया हमने। हाँ, नहीं, मतलब ही मौका ही नहीं दिया किसी को। और कोई आगे आया और उसने अच्छा कर दिया तो फिर तो कभी नहीं आने दिया। एक तो वहाँ क्या, एक उस वाले स्कूल की बात याद आई मुझे, जो पुराना स्कूल था जिसमें हम आते थे गांव से। अब रियलाइज होता है कि वो क्या था, हमारे जो म्यूजिक टीचर थे वो एक्चुअली म्यूजिशियन थे। वो सिंगर थे। तो शाम को अपने कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करते होंगे जो भी होता होगा, पर भाई पैसा तो वो टीचर बन गए स्कूल में। तो मुझे अब तक याद है कि वो रोज सुबह असेंबली में गाना गाते थे जगजीत सिंह साहब का,
लौटा दो बचपन। हाँ। अब हमें लगता है हमारा तो बचपन ही चल रहा है हमसे क्यों लुटवा रहा है हम भाई? क्यों रोज सुनते थे ये गाने? तो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी होता था, जो हो रहा होता था। उसे स्कूल में तो बेसबॉल तक खेला है मैंने, पता नहीं कहाँ से बेसबॉल ले आए थे वो एक बार। बेसबॉल? हाँ, हमारे कुछ भी ले आते थे वो, जहाँ से बहुत बड़ा ग्राउंड था उसका पीछे, तो उन्हें जगह भरनी थी उसमें, तो बहुत कुछ खेला है। कुछ हमारे तो ये हुआ था कि एक बार वो एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। तो एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे, और 15 दिन के लिए आई थिंक लंदन से 12-15 बच्चे आए, जिनमें 6-7 लड़कियां। खत्म हो गया खेल, बस खत्म हो गया खेल। स्कूल का दिमाग और खराब। स्कूल खराब भाई साहब। हाँ हाँ, वो बीएड की 12वीं 11वीं के बच्चे, तो वो बीएड की टीचरें आती हैं बेचारी उनके आने में माहौल खराब कर देते। रूमर्स अबाउट बीएड करके वो बेचारी लास्ट के 6 महीने में उनको कहीं पढ़ाना होता, उसमें 12वीं के लड़के पागल हो जाते थे यार कसम। ये क्या हो गया, हमसे 2 ही साल तो बड़ी है और ये सब, ये तो बराबरी की लड़कियां हैं। अरे है। पर तुम्हारा बॉय स्कूल था? नहीं, मैं 7वीं 11th तक में आ बॉयज गए। था, फिर तो अच्छा। मैं हाँ। बाद में कोविड में। हाँ, पर वो होता था कि अगर किसी और स्कूल की लड़कियां आई हैं तो सडनली लड़के अलग लेवल पे वो कि कौन कौन आया है क्या है। और हमारे तो जब वो आए, वो लंदन से 6-7 लड़कियां हैं, 6-7 लड़के हैं, और उन लोगों के घर रुके हैं। तो हमारे बैच के जो बैच होल्डर्स थे, तो लड़कियां लड़कियों के घर ऑब्वियसली रुकी हैं, लड़के लड़कों के घर। और लोग फिर प्लान बना रहे कि तेरे घर पे रखते हैं ना, एक बार अपन मिलते हैं Obviously, ना। हाँ, मतलब एक बार चाहे बोले ना बने कुछ, लेकिन बात करनी है, एक बार जाके देखना है बस पास से। लंदन तो बहुत अलग हो बहुत गया, ज्यादा हो गया यार, ये तो हमको ये तो कहाँ 1 किलोमीटर दूर के स्कूल में पोत रहे हैं दीवारें, लंदन की लड़की ले आया, बहुत अलग हो गया। अगली एक पर्ची तू उठा भाई जाकिर। ये छोटा लग रहा है। Were you bullied or bully someone in school? अब जी देखो, हेड बॉय ऐसे तो नहीं बना। पहले बुली हुए इसलिए फिर बुली करना चालू कर दिया। फिर पहले बुली हुए, फिर ऑफ कोर्स फिर आपका जब एक छत्र राज चलता है, फिर तो जब समझ अब में देखिए आया, क्या है कि एनाकोंडा दरवाजे से निकलेगा तो मुंडेर तो टूटेगी। तो पहले जब किए गए तो फिर हमें लगा तो कर तो ये सकते ही हैं, वो आइडिया नहीं था कि ये भी हो सकता है, तो फिर करने तो करा हुआ लगे। है काफी? हाँ, दोनों चीज। मैं उतना करावा, मेरा उतना नहीं है, क्योंकि मेरे बचपन से नेतागिरी के मेरे एस्पिरेशंस थे कि ऐसा माहौल ऐसा बनाया रहे कि सब लोग साथ हों, उस टाइप का, है ना। जैसे आपके यहाँ था ना एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम होता लड़ाई में, क्योंकि जो आखिरी 11वीं 12वीं वाला स्कूल था, उसमें बगल में एक सरकारी स्कूल था। बात बिल्कुल सेम। तो जरा लड़ाई हो जाए वहां के लड़के और फिर माहौल आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। मतलब सरकारी स्कूल के लड़कों की दहशत अलग लेवल की होती है, वो उनकी दहशत होती है कसम से। हमारे जस्ट बगल में एसडी सदर था, और एसडी सदर के लड़के अगर आ चुके हैं तो अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो 5-5 साल से वहीं रुके हुए हैं, इसलिए उन पे केस चल रहे हैं, हाफ मर्डर, बच्चों की जेल उनका सेकंड होम है। हाँ, वो जुवेनाइल होम में पास नहीं हो रहे हैं, उनका स्कूल नहीं है उनका। वो बहुत मारते थे हमारे यहाँ पे तो वो चालू। आपको कैसे पता चलता है कि सरकारी स्कूल के लड़के आ गए? क्योंकि वो पहले तो साइकिल स्टैंड पे लात मारेंगे, तो लाइन से धड़ धड़ की आवाज आएगी, आपको पता चल गया कि आ गए हैं। पर हुए लड़ाई का पार्ट बने हो? मैं पिटा भी हूँ, पीटा भी है, सब कुछ हुआ है। अच्छा। 4 से 5 लड़के वो होते थे जो हर ग्रुप में होते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ थप्पड़ मारने में मजा आता है। वो ऐसे एंटर करेंगे, किसी को भी मारेंगे और ऐसे ही गायब हो जाएंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है उस लड़ाई से। उनका पैशन है, नेमलेस फेसलेस लोग हैं वो लोग। और मैंने ऐसे लड़के देखे पतले पतले से बिल्कुल, लेकिन मारने उछल के मारते हैं। उछल के साथ रैपिड एक बार में मारते चले जा रहे हैं। उनका ओपन माइक चल रहा है। उनका ओपन माइक था, तब पिटा था मैं एक बार बहुत बढ़िया। वो मुझे ले गए थे कहीं, ये मेरे को मारने आया था, तो उन्होंने यही सरकारी स्कूल का हेड बॉय, ठीक है। और ये देखो कैसे बाई चांस व्यवहार अच्छा रखने के कितने फायदे। गर्मियों में हम क्रिकेट खेलने जाते थे सरकारी स्कूल के ग्राउंड में, और वहाँ पे वो लड़का भी खेलता था, और उससे अपनी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। उसको नाम नहीं पता अपना कौन है, उस बस ऐसे ही यही व्यवहार है, अरे कैसा कैसा, क्योंकि नाम बताने में भी एक पॉइंट के बाद वो हो जाता है ना कि मिल तो आप बहुत बार लिए हो, पर अब कैसे नाम पूछे, कैसे नाम पूछे। हाँ। तो भाई ठीक है, और भाई कैसा, और भाई कैसा, और भाई कैसा, ये चल रहा है ना। कोई तो लड़के को मैंने डांट वाट दिया होगा, वो दौड़ के नहीं, हमारे स्कूल के लड़कों की लड़ाई हो गई सरकारी स्कूल के लड़कों से, और वो थे बेचारे 2 सरकारी स्कूल वाले, और ये थे 5-6, इन्होंने पेल दिया उसे। उस शाम तो चलो ये जीत गए। हाँ, उस टाइम तो ये लोग जीत गए, पर ये तो स्कूल शुरू हुआ है, छुट्टी भी तो होगी अब, ठीक है।
बाहर गए और वो उसको किसी ने बता रखा था कि फलाने स्कूल का हेड बॉय बहुत ज्यादा हीरो बनता है, अच्छा ठीक है। तो वही आया, वो तो साइकिल पे लात मारी, और ये तो मेरा वो हो गया कि क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो हेड बॉय आगे गया था और उसने 4 रैपट खाए थे और वो अंदर आया था, ठीक है। क्या पूरा स्कूल तो नहीं मार सकते, पर जो सबसे जिम्मेदार आदमी है उसको पीट के चले उसको जाओ। पीट के मैं भी ऑलमोस्ट इसी वजह से पिटा था हाँ। कि इनका हेड बॉय पीट दो ना, फिर तो स्कूल ही स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी हो गई हाँ, एक तरीके से। वो मतलब वो अब कौन पूरे 7-10 बच्चों को मारेगी, पर की बस कि पता है ना कि ये कर सकते हैं, ठीक है, कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, बेसिक ये है उसका। मैं गया तो उसने मुझे देखा कि अरे भाई यार, वो मुझसे पूछने लगा कि कौन है वो लड़का, बताइए। वहाँ है वहाँ। फिर मैंने उससे पहले बार में तो बताया नहीं मैंने कि मैं ही हूँ। मैंने कहा यार पर स्कूल है यार, तुम भी कहीं पढ़ते हो, और ये सब मैंने करा कि यार अच्छा थोड़ी लगेगा, कोई स्कूल चला रहा है ना। मैंने अपने प्रिंसिपल पे डाल दिया कि कोई अपना स्कूल चला रहा है घर पे, तुम आके ऐसे कर दोगे यार, वो अपने बच्चों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब गुरु की तो इज्जत करो। कह रहे नहीं यार, नहीं ये मत करो। वैसे कौन है वो? मैंने कहा मैं ही हूँ। क्योंकि शुरू में तो वो भी इतने जोश में था, अगर शुरू में उसको नाम बताता तो रैपट तो उसकी मजबूरी थी मारना। वही वो तो पीछे से एक्शन लेके आया था। हाँ, कह रहा हमारे बच्चों को। मैंने कहा भाई बाहर जितना मारना है मारो, स्कूल में मत मारो, ड्रेस में किसी को मत पीटो। क्रिकेट खेलने आऊंगा हाँ मतलब और क्या। हाँ, मैं लड़ाई में पड़ा नहीं, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड को एक थप्पड़ पड़ा था, तो फिर मैंने उसको समझाया बेसिकली कि क्या फायदा। जिसने मारा नहीं, जिसको लगा था, क्या फायदा वापस, क्योंकि वो एक्चुअली एक तो ये था कि जो दूसरी साइड वाला था वो 5 लोग लेके आया था, पर उन्होंने 1-2 ही मारे थे एज अ वार्निंग कि उस लड़की से दूर रहना, उस चक्कर में मारे थे बेचारे को, ठीक है। लाइक नहीं जवाब देना है। फिर मैंने उसको समझाया कि क्योंकि मैं वो 5 लोग देख चुका था, मैं यहाँ कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो दोबारा क्यों पिटना और मामा पाएंगे वो अलग से। एक इसमें एक मेरे पास एक कहानी है, मतलब बदले हुए नाम है ये सारे, ठीक है। तो मैं जब 12th में हेड बॉय था, 11th में एक लड़का है ओवर स्मार्ट, बिल्कुल अपने मेरे को देख रहा है कि अपना चाइनीज वर्जन है ये, ठीक है। ओवर स्मार्ट विदाउट इंटेलिजेंस है, ठीक है। बैंकर और बाहर बड़े बड़े गुंडों के नाम लेता है वो, कि फलाने को मैंने बोला, उसके साथ में रहता हूँ, इसको मैंने थप्पड़ मारा हुआ है, और दिख रहा है कि नहीं मारा हुआ है इसने, ठीक है। वो अपनी क्लास की एक लड़की के घर पढ़ने गया, ठीक है। वहां पे उसने एक कोई होगा गुंडे टाइप का लड़का, उसको उस घर में गुजरते हुए देखा, ठीक है। तो उसने बोला भाई ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने बोला छोड़ जाने दे, ठीक है ना। उस लड़की ने बोला, उसकी क्लास की लड़की थी, उसने बोला छोड़ जाने दे, ठीक है। फिर उसने बोला ये यहाँ क्या कर रहा है, फिर उसने बोला यार इसको मैंने कहीं देखा है। वो कह रही पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है। कह रहा एक्चुअली इसको तो मैंने मारा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको मारा हुआ है, मैं और ये कोई लड़का, मतलब मैं वो एक्स को देखा, बोला वाई और मैं गए थे, ठीक है, और हमने इसको मारा हुआ है थप्पड़, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा, बोले मेरा भाई है ये, ठीक है। है ना। अब हम जाते हैं लड़की के भाई की स्टोरी में। लड़की का भाई साहब जो है वो इतना बड़ा गुंडा बन चुका था मोहल्ले में कि उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया। तो वो बाप की जब एब्सेंस में वो कई बार घर आता था अपनी माँ से, अपनी बहन से मिलने, कपड़े वपड़े लेने आता था। तब का मोमेंट ये वो तब का मोमेंट है, ठीक है ना। ये हो गया है ना। उसकी बहन ने बोला कि मेरी क्लास में एक लड़का वो कह रहा है कि उसने इसके साथ मिलके तेरे को मारा हुआ, ठीक है। वो दोनों दोस्त थे, ठीक है। तो वो आ गया स्कूल के बाहर अपने लड़के लेके कि उसको बाहर बुलाओ पहले तो, ठीक है ना। तो मैं भी गया साथ में कि वो मेरे पास आ गया, भैया प्लीज मेरे साथ चलिए, भैया प्लीज मेरे साथ चलिए। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब मैं बात करूंगा, मैं बात करके सॉर्ट कर लूंगा, है ना। अपनी भी चलती है थोड़ी बहुत, तो कुछ हो जाएगा, है ना। 2-4 नाम लेके कुछ रेफरेंस हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा है कि बोले, उसने बहुत सिंपल बात बोली। उसने बोला कि तूने मेरी बहन को बोला कि तूने मुझे मारा हुआ है, ठीक है ना। तो वो मुकर गया कि भैया मैंने तो मारा ही नहीं आपको, मैं तो कभी बोला ही नहीं ऐसा फलाना, ठीक। बोले नहीं तूने मेरी बहन को बोला तूने मुझे मारा हुआ है, ठीक है ना। चुप रहे पहले तो थप्पड़ मारा, बोला चुप रहे मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं हाथ में चलो बात कर लो। कह रहा हाँ सॉरी बात कर रहे। कह रहा तूने मेरी बहन को बोला कि मैंने तुझे मारा हुआ है, तूने मुझे मारा हुआ है। बोला हाँ, है ना। बोले पर मैंने तो तुझे मारा ही नहीं ना। मैं भी तो बहन को जाके कुछ बताऊंगा ना कि मैंने भी उसे मारा हुआ है। अब तो मुझे मानना पड़ेगा ना। कह रहे तूने मेरी बहन को बता कि तूने मारा। बहुत बड़ी लकड़ी ली है भाई इस लड़के ने तो, बहुत बड़ी लकड़ी ली है। हाँ, वो पूरी स्कूल के सामने सब लोग बालकनी में खड़े हैं। कह रहे मैं पहली बार नहीं मारने आ रहा हूँ इसको, इसने मुझे मारा भाई, इसने मेरी बहन को बोला भाई, तो इसलिए मार रहा है। पहले तो मैंने कहा कि नहीं वो, मतलब फिर मुझे लगा कि अरे यार हर किसी को प्लीज गो फॉर इट, इसमें ज्यादा मांड वाली नहीं हो पाएगी।
अगली पर्ची उठाए। एक हमारे साथ में कुछ लड़के थे, एक बार वो पिट गए। हाँ वो आए कि भाई चलो, मैंने कहा चलो, ऐसे कैसे पीट दिया। हाँ अपना भी जोश बिल्कुल, 7-8 लड़के इकट्ठे हुए। शाम को पता चला वहां पे फलानी जगह पे है, वहां चलो, और वहां पहुंचे, भाई पता नहीं कहाँ से वो तैयार बैठे थे। हम 7-8 टशन में उतरे, सामने से पता नहीं कहाँ से 15-16 आए, हम फिर पीटे, हम फिर वापस। तो फिर एक जगह इकट्ठे हुए, प्लान बना कि और लड़के लेके चलते हैं। मैं कहा रहन देते हैं। ये बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। तो वही वाले लड़के ना, वो पता नहीं वो स्कूल उन्होंने कब छोड़ा। हमारे साथ तो 1-2 लड़के थे, वो 11th में साइंस में थे, छोड़ दिया। फिर कभी मिले बहुत दिनों बाद, क्या कह रहा, आप कॉमर्स से करने का मन कर रहा। तो वो ऐसे लड़के बहुत है मेरिट में। हमारा एक दोस्त था मेरा, वो पता नहीं कैसे दोस्त बनता चला गया। 1-2 बार बाइक पे मेरे साथ घर तक आ गया। तो अब तेरे नाम का हेयर कट उसका, वाह। तो वैसे ही अलाउड नहीं घर के अंदर, तो बाहर ही बात हो रही है, बाहर खड़े होकर बातचीत चल रही है। माता जी ने देख लिया अंदर से कि कोई तो लड़के से बात कर रहा है। तो अब मम्मी बोलती था घर आप आए हो, तो मम्मी ने बोला कि कौन लड़का था। मैं कुछ नहीं, ऐसी दोस्त है, ठीक है अपना सब कुछ ठीक है। भाई इतनी खराब किस्मत। मतलब मैंने कहा बढ़िया लड़का है, सब कुछ बोला, लेकिन हेयर कट से क्या आप किसी को जस्ट थोड़ी कर सकते हो, पर्सनल चॉइस होती है आपकी, जो भी। हाँ ठीक है। भाई अगले दिन सुबह मम्मी ने अखबार से मुझे उठाया, साला तीसरे पन्ने पे पकड़ गया, कहीं तो कुछ करता। यही था ना जो कल बाहर खड़ा था। देखा हेयर कट से मम्मी फर्क तो पड़ता है। फर्क थोड़ा सा फर्क तो गलत है। और चक्कर क्या होता है, माँ बाप बच्चों को देख के ना एक इम्प्रेशन बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है। हाँ, उन्हें पता भी होता है कि ये किस तरह का दोस्त है और क्या है। हाँ, वो पहले सूंघ जाते नहीं, हैं। पर वो मुझे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गलत तो उनकी राय थी नहीं किसी नहीं। हम भले उसको शांतपति में उसको कवर अप कर रहे हैं, पर उनकी राय तो। और मुझे सबसे खराब ये लगता है कि जब ऐसे लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। वो एक अलग देखिए, वो अलग पॉडकास्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक लड़का था, उसने चप्पल पहनना बंद कर दी। हाँ मतलब, क्योंकि उसने मन्नत मांग ली थी। ओ फिर वो चप्पल खाई। वो चप्पल मुझे नहीं लगता वो पहन पाया है कि नहीं। मन्नत तो पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। ये किस टाइप की बात है? एक तो तुम मतलब क्लास डिफरेंस भयंकर तुम्हारा और उनका, ठीक है ना, और ऑफ कोर्स न पढ़, मतलब कहीं किसी लेवल पे अच्छा करते हो कि किसी चीज से वो कोई मौका तो दो अगली को कि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। दूर दूर तक कोई वो नहीं है, पर चप्पल तुमने त्याग दी है। नंगे पैर देख के तो कोई लड़की इम्प्रेस। और वो लोग कहीं ना क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी रैंडम चीजें करते थे ना। बहुत। हमारे एक लड़का था, वो अब एक तो 5'1", 5'2" हाइट, ठीक है, और क्लियरली कोई पर्सनालिटी, और लड़की बहुत सुंदर। एंड वो किसी और की बाइक लेके, सिर्फ ये उस लड़की को भी पता है कि इसकी बाइक नहीं है, कि वो अभी स्कूल से निकली है, अभी वो वेट कर रही है, तो मैं उसके आगे से एक बाइक पे चक्कर काट के निकल जाऊंगा। मेरा तो पूरा शो इस बात पे खुद का, तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा इसमें। मैं तो था उन लड़कों में से। हाँ, मैंने चप्पल नहीं उतारी, मैंने चप्पल पहन रखी थी। पर वो बहुत रैंडम चीजें होती थी। मैं वो पोस्टमैन वाले उसमें रहा हूँ, अच्छा। जो पकड़ाते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में थे ना। हाँ? बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी। बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी, कि वो नहीं आ पाया, या ये वो कार्ड भेजा है इसने, लॉकर में मेरे सामान पड़ा है लोगों का, वो सब मैंने करा है। मैंने देखे ये बहुत, जो ये सब होते हुए, बट उस तरफ नहीं गया मैं। तो नेक्स्ट, What were some innovative ways people cheated in exams? ये तो सवाल। This is on YouTube. पर ये स्कूल का है ना। हाँ, स्कूल में तो याद ही भी नहीं। स्कूल में तो एग्जाम, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि एग्जाम जो स्कूल की एग्जाम होती थी, उसमें तो आपका, अगर आप हंसमुख बच्चे हो, आपके टीचर से थोड़ी बातचीत है, तो आप कर ही सकते हो। एक बार हमने किया था, एक मैम थी, वो सोशल साइंस पढ़ाती थी, पर मुझे मालूम था कि वो ट्यूशन में मैथ्स भी पढ़ाती है। अच्छा। 9th की बात है साहब, ठीक है। तो एक सवाल था जो बहुत मुश्किल था, जो मैंने चेक कर लिया पूरी क्लास में, किसी से सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने ये क्लेम किया कि मैम ये क्वेश्चन ही गलत है। और उन्होंने वहीं बैठ के मेरे सामने सॉल्व किया। तो पता चल गया कि मैंने कहा आंसर थैंक यू मैम। हमारी ना क्लास में एक लड़का आया था, वो NRI था। वाह।
तो जैसे वो आई 12th में, अब वो पता नहीं अब क्या सुन के आया था कि इंडिया में कितनी करप्शन है, क्या है। तो बहुत बोर्ड एग्जाम में वो पर्चियाँ लेके गया, ठीक है, बाथरूम में गया, पर्चियाँ निकाली, पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया और इसने आगे से उसको 1000 रुपये देने की कोशिश करी कि ये रख लो आप और बात यहाँ खत्म। जो चांटे पड़े हैं उस आदमी को, ऑफ कोर्स हाँ मतलब जो चांटे पड़े हैं कि पर्चियाँ निकली इज वन थिंग यार, पर तुम आगे से टीचर तो पैसे टाइमिंग का अंदाजा नहीं था वही उसको। वही 1000 रुपए में तो कहाँ settle हो देने हैं, सकता कब देने हैं, वही मैं 1000 रुपये तो बहुत है बट 1000 रुपए तो ठीक, पैसे तो वो ठीक लाया था, तरीका उसका कैजुअल था। तरीका वक्त बहुत की गलत नजाकत है। नहीं समझ रहा था, वो टाइम पे नहीं हो पहले सकता। डांट खानी होती है ना, एक आधा माफी थप्पड़ मांगनी खाना होती होता है, है। माफी मांगनी होती है, उसके बाद कोने में जाके, ये थोड़ा एक प्रोसेस है उसका। इंडिया में करप्शन इज प्रोसेस। प्रोसेस करप्शन, हाँ हाँ हमारे वो होता था, शीट आगे पीछे होती रहती थी कि शीट आगे चल रही है, फिर पीछे चल रही है, फिर लास्ट में कह रहा है यार शीट दो मेरी शीट चली गई पीछे। किसी और के हैंडराइटिंग वाली 10th बात। बोर्ड में मेरे साथ हुआ था। मैंने क्या किया कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क लगाने होते थे ना, ठीक है, और टीचर्स मना करते हैं मार्क लगाने के लिए, पर इसके पहले वो मना करे आप लगा दो। तो मैंने मार्क लगा दिया, तो जो टीचर थी उसने मेरे से मेरा साइन करवाया और मेरा नाम लिखवा लिया मेरे क्वेश्चन पेपर पे। अब वो क्वेश्चन पेपर तो चलना ही था, मतलब बटेगा ही वो तो है ना, अपना, वो तो बटेगा ही, है ना। अब साला वो इन्विजिलेटर जैसे ही वो चेंज होता है ना, वो बीच में ब्रेक मिलता है टीचर को, उसके अंदर वो क्वेश्चन पेपर चला गया और वो वापस नहीं आया और वो टीचर वापस आ गए। ओ मेरे को इतनी घबराहट हो रही है कि ये कब देख लेगी, और सब लिख रहे हैं और मुझे मतलब उसको भी ध्यान थोड़ी होगा कि किससे साइन कराई क्या कराई। अब तो वो भी अपने काम में, उसको पेपर गिनने हैं, 10 काम है उसके, पर आपको तो लग ही रहा होता ना कि मुझे ही देख रही है, मुझे देख रही है, इसकी नजर मेरे पेपर पे पड़ गई है ना। और मैंने वो दूसरा पेपर जो है वो फोल्ड कर दिया ताकि एकदम से भी ना दिखे, और ये सब। और उस घबराहट के चक्कर में जब मैंने अपनी आंसर शीट दी, तो मैं आंसर शीट नहीं दी, क्वेश्चन पेपर रखाया और आंसर शीट लेके बाहर चला गया और बाहर आ गया। और मेरे दोस्त से बात कर रहा, मैंने कहा यार मैंने देखा आंसर शीट, फिर वापस तो अच्छा हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने कहा मैम वो गलती से जो चीज छुपाने की थी वही उसके दे आया। अगर लेट हो रहा था, उसको भी पास भी टाइम नहीं था, उसने बोला हाँ हाँ दे दो, जाओ जाओ जाओ। हमारे पास साइंस ओलंपियाड होता था ना कुछ, तो एक हाँ, जो स्कूल का कोई मतलब नहीं है उससे, स्कूल का एग्जाम नहीं है वो मतलब ओलंपियाड है। और मतलब हमारे जो पता नहीं फिजिकल की टीचर थी या कौन थी, वो हमारी क्लास में घूम रही थी। अब वही वाली व्यवहार वाली, मैम बता दो कहाँ से कुछ देख दाख के बता दो। तब उन्हें भी है कि चलो ठीक है। तो वो थोड़ी देर में आए, बोले कि 9th का ये, इसका ये मार्क करे, पढ़े कुछ नहीं, पढ़ भी नहीं रहा मैं तो क्वेश्चन। अब मार्क करे, आधे घंटे बाद आके कहती सेट अलग अलग है क्या। मैंने कहा मैम इतना तो पॉजिटिव में भी नहीं था, मैं नेगेटिव में जा चुका। ये तो आपको पता होना चाहिए यार कि सेट तो होंगे ना। पर ये ओलंपियाड भी ना अलग ही चीज थी, जिसका कभी मतलब वो सारे आ तो जाते थे हम, और हम पैसे भी दे देते थे। बाद में मुझे लगता था ये स्कैम है क्या, पता नहीं क्या होता था तब, क्योंकि कहीं कोई फायदा तो है नहीं उस ओलंपियाड का, कहीं कुछ नहीं होता। इट्स अ फीलिंग कि आप ओलंपियाड करके आए। और अब साल में 5-6 फीलिंग होती है यार, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ तो हुआ ना, मेरा ये फिर एक और एग्जाम आ गया, ये 500 रुपए और दो। हमें 12th में IIM लखनऊ ले गए थे किसी, तो पता नहीं M से कुछ होता था, पता नहीं क्या ले गए थे। आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों लेके गए थे। मुझे ये याद है कि वहां पे हमने 3 बच्चों ने मिलके एक पिरामिड बनाया था, बहुत बढ़िया, जो कि भाई साहब मेले में कोई अच्छा बना देगा हमको। जिसके लिए हम यहाँ से नौचंदी पकड़ के गए थे मेरठ से लखनऊ, और एक ट्रॉफी लेके आए थे कि ये लेकर आए, असेंबली में फेलिसिटेट किया गया हमको। वो जो प्रोजेक्ट बनवाते थे वो तो वैसे ही फ्रॉड होते थे। मैं एक बार वो ग्रुप एक्टिविटी है जस्ट। अरे मेरठ में तो एक प्रॉपर एक गली है जिसमें दुकानें हैं, उसमें आप पैसे दो अपना प्रोजेक्ट लेकर आओ। तो कई बार सेम प्रोजेक्ट ले आए, 3 बच्चे कर, अब तो उसी दुकान से लाएंगे। यार इंदौर में तो एक लड़का था यार, वो होमवर्क कंप्लीट करता था यार वो। अरे भाई ये है, देखो ये वो है, वो लेता था entrepreneur 80 ये है। रुपए एक कॉपी। अच्छा होमवर्क कंप्लीट करके देता, मतलब वो आपकी पूरी साल एंड के पहले आप 2-3 दिन के अंदर आपकी कॉपी पूरी बना लिख के के देगा। देगा। एक सैंपल कॉपी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ वो पूरी कॉपी लिख देगा, 80 रुपए लेगा। इतना कब तब सस्ता होता था मामला। अब मैं 11th-12th में तो वो कर लिया था, मतलब जैसे ना कि क्योंकि मेरे से डायग्राम नहीं बनते थे, ड्राइंग बहुत ही गंदी थी। तो क्लास में 2-3 लड़कियां थी जिनकी ड्राइंग अच्छी थी और मैथ्स खराब थी। मेरी मैथ्स अच्छी थी और ड्राइंग खराब थी। तो ये होता था कि मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा तो मेरी ड्राइंग बना के दे देना सारी,
और ड्राइंग, और टीचर भी देख रही कि ये पन्ने की तो बहुत जबरदस्त है। अगले पे समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्रॉग बना हुआ है कि छिपकली है। मैं तो क्योंकि मतलब कॉपी में लिखता नहीं था एक्चुअली 11th-12th में। मैं तो वो तो आप आगे दे दो तो जो भी रहेगा वो लिखेगा, वही चेक कराएगा। और तो खरीदता भी नहीं, मैंने तो 12th में खरीदी भी नहीं कॉपी। हाँ मतलब वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, कोई खरीद लेगा, कोई लिख लेगा, वो बन जाएगी और वो आ जाएगी आपके पास और वो चेक आएगी आपके पास। तो टीचरों के पास भी आपका हिसाब है कि इस साल आपके कितने अफेयर रहे, कितनी राइटिंग बदली। क्लास टीचर को मिड सेमेस्टर में बदल गई 2 बार। तो जितनी राइटिंग उनको क्लास टीचर को तो पता रहता है ये सब तो होता, पर ऐसे डेलीगेशन में शुरू से अच्छा है। हाँ। डेलीगेशन में तभी प्रोडक्शन हाउस। जी 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 जी। उसी हिसाब से चल रहा है ना सब ऑर्गेनाइजर। डेलीगेशन के बचपन से हम लोग। हमारा एक बार वाइवा हो रहा था स्कूल में, तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम दोनों खड़े हुए, फिजिक्स का वाइवा, बाहर से टीचर आया। तो उसने हमसे 5 सवाल पूछे, दोनों से मिला के एक भी नहीं आता। तो उन्होंने हमसे बोला क्या करते हो, तो हमने कहा जी वॉलीबॉल खेलते हैं दिन भर। तो ऐसे खिड़की और पीछे पूरा ग्राउंड है सब कुछ। तो मेरे दोस्त से वो बोले कि वॉलीबॉल कोर्ट की डायमेंशन बताओ। कह रहा वो रहा। मैंने कहा यार ये तो बता देनी चाहिए थी कम से कम। वो रहा, देख लो वो सामने ही है, उधर ही है, आपकी नजर ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये पर्ची काम की नहीं है, अगली उठा लेता हूँ मैं। यार पढ़ के तो सुनाई दो हमको। अच्छा, हाँ, पढ़ के सुना मतलब दो। ऐसा क्या? हाँ, अगर तुम आंसर करना चाहो तो, क्योंकि तुम्हारा फिर आंसर बहुत। डिड यू हैव अ स्कूल क्रश, हाउ डिड यू अप्रोच हर? दिस इज किसी को बताना मत, न्यू स्टैंड अप स्पेशल बाय अनुभव सिंह। और कक्षा 11वीं ऑन Amazon Prime में दोबारा देख सकते हैं। मुझे पता था 2 घंटे है इधर। तो ये पर्ची बहुत काम की थी। बहुत काफी थी ये, इसका इम्पोर्टेंस हमने बहुत पहले समझ लिया। यार ट्रेलर में रख सकते हैं। What were different levels of punishment you have seen in school? ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। मतलब अब जो बच्चे हैं स्कूलों में, मैं शो में भी बोलता हूँ कि अब नहीं होती पिटाई विटाई। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। पर जैसी हमारी हरकतें थी ना, हम पे तो बनता मतलब अब मुझे लगता है अब मैं अगर मैच करूं तो कम ही पिटाऊंगा मैं। जितनी पर मेरा जो ह्यूमिलिएशन मैक्स जो था, जो मैं कक्षा 11वीं में मैंने डाला है कि सोचो गोल स्कूल है, बीच में ही असेंबली है, बीच में ही आपका वो बैडमिंटन का उनका वो है, वहीं स्टेज है, ठीक है। एक बार हमको बीच में मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। परफेक्ट ह्यूमिलिएशन। और मतलब स्कूल में उसके बाद, और जबकि बहुत ही टुच्ची बात पे हुआ था मैं, मतलब कोई ऐसा कोई ग्रेट ऑफेंस नहीं था, वो टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से, ठीक है। टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से? अरे यार मैंने कॉपी चेक कराई, ठीक है ना, मैंने उनको दे दी अपनी कॉपी, ठीक है, दिखा दी, ठीक है ना। और उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने बोला मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। मुझे लगा चेक कॉपी क्या लेके जाना, ठीक है ना। हाँ, सही बात है। तो वो मेरी डायरी में नोट लिखने लगी। अब मेरे थे 2 हो चुके थे होमवर्क नॉट डन के, तीसरा अगर वो नोट लिख देंगे तो प्रिंसिपल बुलाएगा पापा को, और वो एक अलग राउंड है। तो मैं कह रहा हूँ मैम नोट मत लिखिए, आपने मेरी कॉपी चेक करी है, आपको भी याद है, पर अभी एग्जांपल सेट करने के चक्कर में आप मेरे साथ वो करें। तो वो खींच रही थी मेरी, है ना, और वो कह रही कि जाके डोंट डू दिस, डोंट गिव मी योर डायरी। तो मुझे लगा टीचर है, मतलब इतनी रिस्पेक्टफुल, क्या उनसे मतलब हैगल करना। तो मैंने छोड़ दी, वो तब खींच रही थी। तो वो साड़ी में किसी को गुलाटी खाते हुए देखना भी अपने आप में एक ऑफेंसी है। तो वो हो गया। फिर वो साहब वो नाराज हो गई, वो उन्होंने खड़ा, वो इतने में वो आ गया, पीटी वाला आ गया, वो तो एक है ही साहब कि हाँ व्हाई डिड यू डू दिस। प्रकट होते थे पीटी वाले हर जगह ना, प्रकट हो जाते थे, पता नहीं कहाँ से वो घूम ही हाथ ऐसे करके रहे कि कोई तो मिलेगा। स्कूल की लड़ाइयों में भी हमेशा वो आ जाते थे कि हाँ चलो बाहर जाके लड़ना, स्कूल के अंदर नहीं लड़ना। तो उन्होंने मुझे जो है 2 थप्पड़ मारे और मुझे खड़ा कर दिया साहब, बिल्कुल ही हाथ ऊपर करके असेंबली में। जो रिसेस हुई है उसके बाद, तो जो मतलब मैं 6ठी 7वीं की बात होगी है, 12वीं तक के लड़के हो गए कि क्या किया तूने यार, क्या हुआ है, मतलब ये तो पनिशमेंट ही नहीं देखा।
हमने कि हुआ क्या, और सच्ची इतनी बात है बताने में शर्म आ रही है कि किसी को थप्पड़ मार दिया हो, किसी टीचर को ही मार दिया हो, वो अलग बात। वो हैंड्स अप वाला तो मुझे याद है, एक तो क्लास के बाहर खड़े थे, ऐसे शुरू होते थे, फिर धीरे 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 फिर वो ऐसे धीरे धीरे फिर नजर आती थी, कोई एकदम से आएगा तो एकदम से उठा लेंगे फिर। तो यहाँ स्केल मारते थे यार हमारे वाले, तो कुछ तो उस पे बहुत तेज लगता है। हाँ। एक वो पेंसिल यहाँ पे फंसा के ऐसे हाथ दबा देते थे। मेरे को सबसे गंदी जो लगी थी ना पनिशमेंट, जो चुभी थी मुझे, जो नहीं होनी चाहिए, कि आई थिंक 5th 6th में था मैं, और होमवर्क नहीं किया था या क्या नहीं किया था, मेरी टीचर ने बोला, एंड आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग, उसने किसी और लड़की को बोला कि इसको थप्पड़ मार। यार ये खराब है थोड़ा, ये खराब ये नहीं मैं ये भी होता था। हाँ। और लड़की में तो और खराब लग रहा है। ये थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। हाँ। थप्पड़ थप्पड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लटका दो, मुर्गा बनवा दो। उसमें वो होता था ना कि तेज मारो। अरे हाँ, मेरे बहुत तेज लगा। और कितना तेज मारे कितना तेज मारे, तुम्हें आवाज से क्या मतलब है, मुझे लग रहा है। और वो लड़की वैसे भी इंटेलिजेंट, वो टीचर की चमची उसने मारा भी रख के बिल्कुल की रैपट देता। अरे यार मेरे साथ पनिशमेंट जो इंटरेस्टिंग रही थी वो ये हुआ था कि हमारी कंप्यूटर लैब होती थी। कंप्यूटर लैब में क्या होता था कि वो सबको 2-2 लोगों को एक कंप्यूटर मिलता था कि काम करना है। मेरे साथ मेरा पार्टनर जो था वो था जो बहुत अच्छा था कंप्यूटर में, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो हमारा ये होता था कि जाके मैं पहले जाके, क्योंकि कुछ कंप्यूटर अच्छे थे, फिर ओके थे, फिर ऐसे थे कि 386 एंड 286 है, और तो हमारा ये होता था कि मैं सबसे पहले जाके भाग के कंप्यूटर में ऑक्यूपाई कर लूंगा, बेस्ट कंप्यूटर दे दूंगा तेरे को, काम तो करियो, ठीक है। वो चल रहा हमारा। क्या डील क्रैक करेंगे, बेस्ट फ्रेंड होने के सारे ऑल बॉक्सेस देख तुम दोनों को भी ले आया ना यहाँ पे। मैं फ्लाइट लेके आया दिल्ली से भाई। तो दोस्त अच्छे बनाने बड़ा जरूरी है। तो ये चल रहा है हमारा। फिर क्या हुआ कि, और मैं फिर उसके बाद क्लास से निकल जाता था, मैं अपना घूमने चला गया, बीच में 1-1.5 पीरियड ऐसी। तो नए नए कोई कंप्यूटर आए और जो बहुत अच्छे थे, और उनमें पर ना एक वो थी, वो एक फिजिकल वाली की भी थी, फिजिकल लॉक भी था एक उसमें, मतलब हार्डवेयर लॉक। हार्डवेयर लॉक वो एक स्टील की चाबी होती है, ऐसे घुमा दो तो चलेगा ही नहीं कंप्यूटर। अब मैं सबसे पहले पहुंच गया, मेरा जो था भाग के पहुंच जाऊँ कंप्यूटर। मैं वहाँ गया, मैंने एक ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर अपना रजिस्टर रखा। फिर मैंने वो देखी, मैं कहा ये क्या है, मैंने 6 कंप्यूटर में वो लगा के कर दिया, घुमा दिया, मुझे आइडिया नहीं है क्या है। और मैं उसके बाद चला गया, लॉक हो गए वो। मैं चला गया, मैं बाहर हूँ, ठीक है। अब नए कंप्यूटर हैं, चल किसी के नहीं रहे, स्यापा पड़ा पूरी क्लास में कि ये चल नहीं रहे। वो हमारी लैब में जो बैठती थी वो वाली टीचर, उसको भी कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। ये मैम ये चल नहीं रहे ना कंप्यूटर। मैंने तो फिर किसी लड़की ने बोला कि मैम अमित कुछ कर रहा था। फिर उन्होंने कहा अमित का है, अमित तो यहाँ है नहीं, अमित को ढूंढा जाए। मेरे को ढूंढ के लेके आए ये, और उन्होंने कहा कि आपने क्या करा है कंप्यूटर का। मैंने कहा बस मैम मैंने तो ये चाबी लगाई थी, मैंने वापस घुमाया, सारे चल गए। अब बाहुबली राज्यम। अब लैब असिस्टेंट वो, पर इस बात में आपको लगा होगा शाबाशी मिलेगी, क्योंकि भाई मैंने चला दिया वो फूक गई, कहती आप क्या काम करते हो, आप बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल बच्चों, आप कुछ भी कर जाओ ऐसे, कल को यहाँ पे बॉम्ब वॉम्ब चला दो। ये मैं सोच रहा हूँ बॉम्ब तो मैंने कहीं और चलाए थे। बट उसने काफी डांटा, एंड शी सेड नाउ यू आर नॉट अलाउड इन द लैब फॉर 2 months। अब ये तो अच्छी पनिशमेंट है, तो थैंक यू पनिशमेंट पनिशमेंट है तो। मत करो। अब लैब हो रही है, मैं जा नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे पास 2 पीरियड स्पोर्ट्स के मिले हुए हैं, 1.5 महीना हो गया। फिर हमारी जो क्लास टीचर थी, जो कंप्यूटर की टीचर थी ना, वो आई वहाँ पे एक दिन कि टेस्ट है आज, ठीक है, टेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा सारे रोल नंबर बुलाए गए, अमित का है, अमित टंडन का है। तो उन्होंने कहा कि मैम उनको तो निकाला हुआ है क्लास से, मेरे को बुला के लाए। तो कह रहे टेस्ट है। मैंने कहा मैम मुझे तो कुछ आता नहीं, क्योंकि मैं तो 1.5 महीने से अटेंड ही नहीं कर पा रहा। भी घुमा सकता हूँ। वो एक है मेरा, आपका बंद करा सकता हूँ टेस्ट। तो उसने कहा कि क्यों निकाला था आपको क्लास से। तो फिर वो टीचर कहती कि मैम ऐसे इन्होंने, वो लैब असिस्टेंट जो थी, इन्होंने सारे कंप्यूटर इसने सारे उठा के वो कर दिए थे लॉक, तो मैंने इसको निकाला था। तो उसको था कि मतलब उसको अप्रिसिएशन मिलेगी। पर हमारी टीचर कहती तो आपको हार्डवेयर लॉक भी नहीं पता। अब वो लैब असिस्टेंट फंस गई। 2 महीना अलाउड नहीं है। अब लैब असिस्टेंट अलाउड नहीं है। मेरे सामने लैब असिस्टेंट को मेरी वजह से डांट पड़ी है।
इसमें तो संबंध खराब है ये लाइफ में। आप ये मतलब कि मान लो आप पास हो जाओगे, वो टीचर आपको रोड पे दिख जाए, तो ये तो आई कांटेक्ट नहीं करने वाली रिलेशन नहीं है, ये तो अलग है। ये ज्यादा। एक हमारे टीचर थे, हम ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, हमारे दोस्त के साथ हुआ था, अभी अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम तो क्या लेना, ठीक है। वो ओवर स्मार्ट बातें करते थे और हमारे सर भी ओवर स्मार्ट। संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत की तो मैम होती है ना, संस्कृत के सर क्यों थे पहले तो ये समझ में नहीं आया हमको, ठीक है। वो संस्कृत के सर थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो उल्टी उल्टी बातें करते ही थे। तो सबको लगा कि यही माहौल है, अब लड़कों का स्कूल है, तो लड़कों ने भी वाइब पिक कर ली। तो उन्होंने पूछा कि तेरा घर कहाँ पे, तो उसने बोला सर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने। कह रहा अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, ठीक है। कह रहा सर मेरे घर के सामने। ये ठीक है, अब ये शुरू आपने किया है तो अब खत्म तो सर ही करेंगे। तो सर ने बुलाया और थप्पड़ मारा एक, है ना, और पूछा मजा आया, इसका जवाब क्या दोगे आप, क्या दोगे आप? ना नहीं कह सकते हो ना हाँ कह सकते तो हो। आप जो भी है, हाँ कहते दोबारा लगेगा, नहीं कहा तो फिर दोबारा लगेगा। तो 3 थप्पड़ की वो ट्रेल है। आप बोलो नहीं तो एक और, अब मजा आया, कह रहे हाँ आया, कह रहे एक और। इतनी बढ़िया ट्रेल है वो कि आपको मालूम है कि ये तो 3 थप्पड़ का शुरू हो गया भाई साहब। थप्पड़ मारा 1, मजा आया, कह रहे नहीं आया, एक और मारा, अब आया, हाँ आया, एक और खाओ। मेरे को एक गलत मार पड़ी थी, वो क्यों पड़ी थी? भाई के कारण। क्योंकि मैं क्लास में बैठा हूँ, हमारी संस्कृत से मुझे याद है, संस्कृत की क्लास चल रही है, मैं वैसे ही जैसे आदमी कभी कभी खो जाता ना, तो टीचर ने कुछ पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, कहीं मैं नीचे देख रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, एंड उसको लगा पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। वो आई डेस्क पे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा बुक दिखाओ, बुक खोली हुई थी, बुक खोली, बुक में ड्राइंग्स बनी हुई थी। अब जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी, ठीक है, अच्छा समझ गए, कोई बात नहीं। हाँ आगे ड्राइंग बढ़ो, खराब आगे। थी, खराब थी पर बना रहे थे। हाँ हाँ उस पे पढ़ा मुझे चांटा। और मजे की बात है, ये 2 साल पहले मेरे भाई की किताब थी। वाह वाह, उसके हाथ की बनी हुई ड्राइंग की। ये तो बड़ा दुखद होता है। किसे तो घर भी नहीं ले आ सकते इस बात को तो। वो मेरी सबसे खराब बनी। ऑफ कोर्स मेरे साथ एक बार हुआ, तो सब लोग ना हमारे स्कूल में चलन चला जब हम कर्सिव राइटिंग करने लगे, ठीक है ना, और छठी में हम आए, तो अब कर्सिव राइटिंग मतलब टीचर और आप में ही फर्क था कि वो कर्सिव राइटिंग करती है, आप नहीं करते हो, है ना। अब तो आप भी कर्सिव राइटिंग करते हो, टीचर भी कर्सिव राइटिंग करती है, तो एक चलन चला कि टीचर्स की साइन कॉपी कर सकते हैं क्या। इंटेंशन किसी का नहीं है, टीचर की साइन कॉपी करके देख रहे हैं, अपनी राइटिंग है खराब। तो मेरे को लगा कि राइटिंग तो इम्प्रूव करनी है, तो यही करते हैं, अलग अलग हैंड राइटिंग, अलग अलग टीचर्स की साइन करते हैं। पूरी क्लास यही ट्राई कर रही है कि टीचर्स, और अभी हम छठी में आए ही हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई हमको साइन करनी है, कोई लीगल पेपर लगेगा, कोई डायरी, कोई मार्कशीट, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने 1-2 आखिरी पेज पे 1-2 जगह साइन बराबर हो गई मेरी अच्छी, ठीक। तो मैंने वो मेरी जगह चेंज कर दी, तो मुझे अपने दोस्त को दिखानी थी कि ये कॉपी आगे बढ़ा दो, ठीक है। बढ़ गई, आगे तक बढ़ गई, वो बढ़ गई। ऑफ कोर्स बीच में एक हरामी उसने गोली देगी, टीचर को दिखा दी कि मैम ये आपकी साइन है, कॉपी करता है। वो टीचर भी पता नहीं क्या, वो स्टाफ रूम से डांट खा के आई थी, उन्होंने ले जाके वाइस प्रिंसिपल को दे दी। वाइस प्रिंसिपल ने हमारे पिताजी को बुला लिया, और वहां से चालू हुआ कि ये लड़का बैंक फ्रॉड करेगा किसी दिन। अच्छा क्योंकि वो साइन कॉपी कर, बैंक फ्रॉड, तब तो हमारा खानदान ही नहीं गया भाई। एक तो हमारे खानदान में आधे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, फ्रॉड तक कैसे पहुंचेंगे? मैं छठी में हूँ भाई। मेरे पापा एकदम डिसअपॉइंट हो गए कि ये लड़का, वो सब बोल रहे हैं, वो क्या नाम था, शोभराज बनेगा, बनेगा, ये नटवर लाल बनेगा, और ये सब वो सब बोल दिया, सब मेरे मुंह पे हो रहा है ये सब। मैं कहा पापा वो मतलब मैं, और एक वो एथिक कोड भी है कि ये नहीं बताना है कि सब लोग ही कर रहे हैं, सबकी कॉपियों में है, और सब मुकर गए कि नहीं हम तो नहीं करते हैं, ये पता नहीं एक कैसे ऑड वन आउट है, बस यही करता है। उसमें मुझे काफी लोगों ने मारा था, मतलब स्पोर्ट्स वाले सर ने, एक सर थे जो थे तो मैथ्स के, पर वो स्पोर्ट्स खेलते वेलते थे, मतलब बच्चों को, उन्होंने भी मार दिया। वो 11th-12th को पढ़ाते थे यार। उन्होंने क्यों मार दिया मुझे मालूम ही नहीं। वो तो वही वाले लड़के हैं ना, वो जो मार के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं। वही स्पोर्ट्स टीचर बन जाते हैं। पापा ने भी मारा पूरा टाइम स्कूटर पे, ये दे कोनी दे लपाड़ा, घर पे ले पर जाके। ऐसे उन टीचर जी पे कितना पैसा था कि उनके साइन से बैंक फ्रॉड हो जाता। हाँ मतलब यार, तो टीचर है। टीचर हो यार, इनसफिशिएंट फंड्स के लिए कोई साइन तो नहीं कॉपी करेगा।
फिर तेरे कभी पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल वालों ने? हाँ, पापा तो कभी गए नहीं, ना तो कोई मतलब नहीं रहा। मम्मी को बुलाया था 8th में, पता नहीं वो ना एक अलग सेक्शन बना था और उसमें सारे ऐसे स्कूल, सारे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, टेस्ट वेस्ट हुआ था, तो सब उसमें सारी खुराफाती और सारे अच्छे पढ़ने वाले। वाह, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। खराब ये स्कूल बर्बाद करने की निंजा टेक्निक है। टॉप 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 50 के 50 ये हैं कि नए स्कूल में आए, अब तो मस्ती करेंगे हम तो। तो वो चल रहा है उसमें, पता नहीं कैसे ऐसी हरकतें। एक बार टीचर ने, हिंदी की टीचर थी हमारी, उन्होंने अपने पीछे मुझे खड़ा कर दिया पनिशमेंट। तो मैं पीछे खड़ा हूँ अपना आराम से, मेरा एक दोस्त ऐसे आया, ऐसे निकला और मैम के सर पे ऐसे पीछे से फूंक मारी और ऐसे निकल गया। मैम ऐसे घूमी तो मैं ही तो खड़ा हूँ पीछे। आउच। मैंने कहा ये हुआ क्या? उन्होंने मारना चालू करा, थप्पड़ थप्पड़, और वो रुकती नहीं थी, वो एक बार मारना शुरू करती थी। तो ऐसे कर आके हम, एक फ्रेंच वाले सर थे, हम उस टाइम आइस पाइस खेल रहे थे क्लास में, वो एकदम से घुसे तो किसी ने उनके ऊपर धप्पा कर दिया। तो ऐसे 7-8 इंसिडेंट हुए एक साथ। फिर हम मम्मी को बुला के, और हम 6-7, 3 हमारी लड़कियां दोस्त थी, उसमें एक मेरी कजन भी थी, और बाकी हम 6 लड़के, सबको उन्होंने एक साथ खड़ा करके बहुत ही मारा पेरेंट टीचर मीटिंग में। और मेरी मम्मी का ये ना वहीं शुरू हो जाती थी। मैंने कई बार कहा रिक्शे में बैठते हैं वहां से शुरू करना। थोड़ा रुको, थोड़ा लोग देख रहे हैं। 2 महीने माहौल बनाया आपके ऐसे, मतलब एकदम से खराब नहीं करते। मम्मी वहीं से मारना चालू करती थी और घर तक लाती थी मारते मारते। कौन सी क्लास में? 8th। 8 तो यार, 8 में इज्जत का वो होता है यार। बिल्कुल एकदम प्राइम वो पहला आपका वो है ना। हाँ। बाद में तो आपको डर लगने लग जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या है। और पहले ना पेरेंट्स भी वही करते थे कि लगा दो, कोई चक्कर नहीं। अरे मारते घर तक लाती थी, फिर दीदी बचाती थी, फिर बचाने में दीदी को एक आधा लग जाता था, फिर दीदी मारती थी कि तेरे चक्कर में मैं पिट गई। मैंने कहा अरे मैं क्यों पिटा जा रहा हूँ? मैंने तो फूंक मारी भी नहीं थी। कहाँ से बात शुरू हुई है? एक आखिरी पर्ची उठाते जाके। लंबा लग रहा है। What was your favorite subject and which subject did you hate? बताइए। फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे सोशल स्टडीज सबसे बढ़िया लगा आज तक। मेरे कुछ मतलब 10th में मैंने जो प्री बोर्ड होते थे उसमें पता नहीं क्या आंसर लिख दिए थे, वो फिर पूरी क्लास को, सारे सेक्शंस को बांटे गए थे। अरे वाह। कि ऐसे आंसर्स लिखने हैं कुछ। वही कहानी वाली बात है ना, सारी कहानी हिस्ट्री की जितनी पढ़ ली, कहानी अच्छी लग रही है, अब वही लिख दी फिर उस हिसाब से। तो सोशल स्टडीज सबसे बढ़िया लगा। हेट तो 12th में, 11th 12th में आके तो सारी सब्जेक्ट हेट होने लग गए थे। जब एक बार समझ में आया कि साइंस पता नहीं क्यों ही ली है, क्या करना है इसका, तो सभी कुछ हेट होने लग गया। तो बस ये था कि पेपर से पहले पढ़ के पेपर दे देंगे। अच्छा, तेरा? मेरे को सोशल साइंस बहुत पसंद है। फिर मैंने 11th 12th में मैंने साइंस ले ली, तो मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आ गया, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है। लॉजिक है। हाँ, कि ये ऐसे होता है क्योंकि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, दुनिया का लॉजिक उसमें लिखा हुआ है। केमिस्ट्री से तो मेरी मौत आ गई, क्योंकि मैं पड़ गया था बीमार जब ऑर्गेनिक वो पीरियोडिक टेबल जब शुरू हो रही थी। लीना कारूबी से तो मैं लीना कारूबी से कभी याद मेरे से का वो हो गया कि भाई इससे निकाल दो कैसे भी करके। क्या रहा होता था केमिस्ट्री की, जब एग्जाम चल रहा है तो हल्की हल्की पूरी क्लास की आवाज आ रही है, लीना के। मेरा बिल्कुल उल्टा। सोशल स्टडीज मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि एक तो मुझे वो ज्योग्राफी में कि जी ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ये तुंद्रा फॉरेस्ट होते हैं, ये होते हैं, ये सतपुड़ा के जंगल है, वो आइडिया नहीं। दूसरा हिस्ट्री मुझे ना ये तो जिस तरीके से पढ़ाई जाती थी ना कि आप खड़े हो जाओ, अब ये चैप्टर का ये वाला पार्ट आप पढ़ दो, फिर अगला जिना पढ़े, फिर अगला जिना पढ़े। मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता था। इंग्लिश तो मैं साल के शुरू में सारी कहानियां पढ़ लेता था सारी, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था ना, तो मेरे मतलब सारी स्टोरीज मैंने पढ़ी होती थी। तो जो क्लास में टीचर इम्प्रेस होती थी, क्योंकि मेरे हर चीज़ पे विचार है, हर चैप्टर जब भी डिस्कस हो रहा है मेरे ओपिनियन भी है, मैं बता भी रहा हूँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो देख रही कि इसको सब कुछ पता है। हम दूर रहे थोड़ा इंग्लिश से। हाँ, इंग्लिश से तो वो तो क्लियरली हमारे काम में भी पता चलता है। वो तो हमारे जीवन में भी आप हमसे बात करोगे तो समझ आ जाएगा कि ये लोग इंग्लिश से दूर रहे होंगे। इसलिए तो हम ओपेरा जरूर बेच के आ रहे हैं, लेकिन किसी फेस्टिवल में नहीं जाते। पर हमारे तो लड़के इतने खराब थे भाई, वो जब रीडिंग आप बता रहे हो ना, एक पैराग्राफ पढ़ोगे, जैसे आपको खड़ा कर दिया पढ़ने के लिए पैराग्राफ, तो उसकी ना पैंट फोल्ड करने लगते। इसकी पैंट फोल्ड कर रहे हैं, इसकी हंसी छूट रही है पढ़ते पढ़ते। टीचर वहां से डांट रही है, हंस क्यों रहे हो, इधर आओ, कैसे आए, यहाँ तक पैंट हो चुकी है। बहुत ही खराब एक्सरसाइज थी वो करवाना। साथ वाले बहुत गलत काम करते थे यार। हमारे वर्स्ट मैंने वही देखा था, एंड लेटर ऑन मुझे पता चला कि बहुत कॉमन है कि कंपास खड़ी करके रख दी। हाँ, ओहो हमारे स्कूल में हो गया था एक्सीडेंट। अच्छा, पेंसिल का। अच्छा,
वो मतलब ऑपरेशन हुआ और वो अच्छा ऑपरेशन हुआ। हाँ, तो उसके बाद फिर समझ में आ समझ गया में आ गया कि ये तो थोड़ा सीरियस होता ज्यादा है। एक हमारे सबसे जो एक और जो काम करते हैं लड़के कि लड़का खड़ा हुआ ना तो उसकी सीट पे अपनी वाटर बॉटल से थोड़ा सा पानी फेंक दिया। हाँ अब तुम बैठोगे, अब तुम्हारी पैंट गीली है, गीली होगी। ना अब तुम उठने लायक ना तुम बोलने लायक। और उस टाइम ना कोई हंस देता तो बुरा नहीं लगता, तो वो जो होते ना कुछ 3-4 जो क्लास में करते हाँ मन करता तो मार दो चले हमारे वहाँ वही सबसे ज्यादा हुआ है कि मतलब पानी गिर दो तो बंदा बैठेगा तो फंसेगा। मेरे ख्याल से आपका क्लास में वर्चस्व जमने का जो पहला पेड़ी है जिसको बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी जो है वो तब होती है जब आपकी बात पे हंसने वाले 4-5 जोर से हंसने वाले लोग हैं या नहीं, हाँ उनसे ही आपका जो है वर्चस्व तय होता है। वर्चस्व कायम होता बनता है कि आपने किसी के पानी डाल दिया तो उसके देखते ही उसी से वो अभी हंसे कि नहीं हंसे, ये कर सकते हो क्लास में। हाँ उसी से आप ये कर सकते हो। तो पहले जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो पहले वो 3-4 लड़के जुटाओ जो आपकी बात पे जोर से हंसे। समझ आए ना आए पर हंसे। मैंने इम्पैक्ट तब देखा था, मुझे पता चला कि वो एस्ट्रोलॉजी बहुत चलनी शुरू हो गई थी, ठीक है, और वो कीरो की बुक आती थी हैंड रीडिंग वाली, हाँ। मैंने पढ़ी भी नहीं थी, फिर मैंने बोला कि मैं देख सकता हूँ हाथ, और 11th-12th में इतना शौक होता था, सब लड़कियां आके हाथ दिखाती थी। सर इसे क्रीप कहते हैं। क्योंकि आपने लाइन में ऐड करी, मैंने पढ़ी भी नहीं हुई थी। आप बोल अरे लेते कुछ कि भी बड़े- बोल दो तुम, हाँ अरे कुछ तो बोल दो, मतलब यार हाँ तुम अब है कोई क्लास की टॉपर है तो तुम कह रहे हो कि यू आर एम्बिशियस या एम्बिशियस। वैसे तो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी इसी पे काम करती है। कोल्ड रीडिंग पे ही वर्क करता है बहुत सारी चीजें। मैं अभी अमेरिका गया तो मैंने बहुत करवाया ये, हाँ तो उन लोग का सब यही सिस्टम थोड़ा सा अपने यहाँ तो क्या थोड़ा ज्यादा है, डीप है, डिटेल्ड है ये सब। उनका सिस्टम भी थोड़ा ऐसा है, जो हाथ जो मुंह को आया वो इम्प्रोव है वो, है ना। तो आप कुछ भी बन सकते हो और आप कुछ भी सुन, जो आपकी मर्जी। तो मैं 7 तरह के मतलब बुक सुने, मैं कुछ 9 जगह गया हूँ मैं, हाँ और मैं हर बार, और आप वो बेसिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो आगे का बताती वो है। ढूंढ रहे होते हैं वो जो आपको। साइकिक्स के पास, साइकिक, हाँ हाँ, psychic मैं गया जो- हुआ, बहुत मजे कर रहा हूँ। बारो एलईडी लगा रखे होते हैं हाँ, इतने सारे। इंडिया गेट पे मुझे एक ने आंख ऐसा हाथ देख के बोला कि काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कहा जो आदमी दोपहर में इंडिया गेट के बाहर बैठा है उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है। एक्चुअली और क्या बात है, मेरे of पे course। काम होगा तो मैं काम करूंगा ना। अरे यार नहीं बट तब वो बहुत चलता था। आर यू सैजिटेरियस, आर यू, वो स्लैम बुक से शुरू होता था ना ये कि हाँ। क्या भरना है वो। तो आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट टू एंड द शो। यस, बहुत मजा आया, वापस स्कूल की तरफ गए और किसी का स्पेशल नहीं छेड़ा हमने भी। नो स्पेशल वाज हम। थैंक यू गाइस, थैंक यू Thank सो you, मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। पर बस पर वो जो 3 रुपए के 5 रुपए कुछ मिले थे मुझे, या जो भी, मुझे हफ्ता भर याद रहे हैं कि हाँ ये घर तो वैसे ही याद रहेगा जब जल चुका है। हफ्ता तो तो वैसे ही याद रहेगा।